सुलेमान ने भी अपना टैलेंट जो बुद्धिमानी का था उसको यूज़ किया था। ओके, उसको यूज़ किया था और वो यूज़ करने के बाद में उसने क्या किया पता है, उस टैलेंट के हिसाब से उसका माइंड परमेश्वर ने क्या बोल के रखा था उसकी तरफ नहीं रहा। अब सेम थिंग देखो हवा ने भी किया। ओके, हवा ने क्या किया, जो परमेश्वर ने बोला था कि ये फल नहीं खाना, आदम को बोला था, और हवा ने उसी फल को खाया जिसको परमेश्वर ने बोला था मत खा। यानी उसके अंदर का टैलेंट था चुनाव करने का। ओके, लेकिन उसने परमेश्वर के भय को रखकर चुनाव नहीं किया। सुलेमान ने भी परमेश्वर के भय को रखकर चुनाव नहीं किया। तो मिस्टेक कहाँ पर हो जाती है, जहाँ पर हम परमेश्वर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, जब हम इसका ख्याल छोड़कर चुनाव करते हैं, टैलेंट के धुन में करते हैं। ओके, टैलेंट के पैशन के अंदर से हम जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए वो टैलेंट का पैशन हमको फोर्स बना देता है। वो फोर्स के पीछे से हम आगे आगे जा रहे होते चुनाव करते हुए। तो उस सुलेमान राजा को मालूम होना चाहिए था कि परमेश्वर अन्य जातियों के साथ संगति करने मना कर रहा है, तो इसने क्या किया, अन्य जातियों के बेटियों को रानियां बनाकर लेकर आया, और उन्हीं रानियों ने फिर सुलेमान की क्या कर दी, जो परमेश्वर की संगति थी उसको भटका दिया। ओके, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर के विरोध लेकर गए। ठीक है, तो आपको टैलेंट जो मिलता है उसका इस्तेमाल करने का आपके ऊपर डिपेंड है। आप उस टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, वो बुद्धि आपके अंदर है। देखो बुद्धि है, जब आदम को बोला था तो आदम को बोलना पड़ा था कि भाई तू ये फल मत खा, ठीक है, लेकिन आदम का इस्तेमाल होना कि फल खाने के वक्त में उस बात को याद करना, वहाँ पर क्यों फेल हो गया आदम, क्यों वो हवा को बोल नहीं सका कि ये परमेश्वर ने मना किया है, मैं नहीं खा सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ एक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, जहाँ पे आप गुमराह हो सकते हैं। ओके, आपका ये एक कनेक्शन था आदम का और हवा का कि परमेश्वर ने बोला, ये आदम ने खुद ही प्रोफेसी किया था, ये मेरे हड्डियों में से एक निकली हुई हड्डी है, ये मेरे मांस में से निकला हुआ एक मांस का टुकड़ा है, और ये उसके साथ रहेगी और आदम अपने माता पिता से अलग हो जाएगा। ओके, और इसके साथ एक हो जाएगा, एक देह हो जाएगा। तो उसी ने प्रोफेसी की है। तो ये सारा एक सिस्टम बन गया उनका, ये सिस्टम के अंदर का कहानी है ये। हस्बैंड वाइफ का सुनेगा, वाइफ हस्बैंड को सुनाएगी। ओके, और हस्बैंड वाइफ का मानेगा। ये एक सिस्टम है। ओके, ये एक परमेश्वर का दिया हुआ सिस्टम है। हस्बैंड कभी भी मना नहीं कर पाएगा वाइफ को, उनके अंदर का ये एक फ्रीडम है, उनके अंदर का ये एक वीकनेस समझ लीजिए इसको, कि हस्बैंड कभी भी अपने वाइफ को इनकार नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो अपने अंदर का जजमेंट भी यूज़ नहीं कर पाएगा कि ये परमेश्वर के विरोध बोला गया है, ये हम नहीं कर सकते, वो अपना जजमेंट भी यूज़ नहीं कर पा रहा है। ओके, लेकिन जब उसको अपने लिए हेल्पर ढूंढना था, तब परमेश्वर ने उसके सामने सारे प्राणियों को भेजा, जीव जंतुओं को भेजा। तो उसने क्या किया, उसके अंदर से कोई उसको हेल्पमेट उसने नहीं चुना, यानी उसका बुद्धि सही था, वो काम बराबर से कर रहा था। हवा को लाया तो बराबर से उसने हवा को हेल्पमेट बोला, है ना, वो अपने संगति का समझ लिया, उसने पहचान लिया हवा किस काम से उसके पास लाई गई है। तो जब तक पुरुष इंसान जब तक वो बैचलर है, वो अपने दिमाग को सही चला पाता है, लेकिन जैसे ही वो मैरिड हो जाता है उनका सिस्टम चेंज हो जाता है। ओके, तो आप दूसरी बात देखिए, आगे जाकर अगर देखेंगे तो सारे लोग करप्ट हो गए थे। जो नूह के समय चल रहा था, वहाँ पे क्या लिखा है, सारे मनुष्य जाति करप्ट हो गए थे। काइन के बारे में क्या लिखा है, काइन ने आबेल की हत्या करने से पहले क्या लिखा है कि काइन को परमेश्वर ने पूछा था कि तू ऑफेंड क्यों हो गया है, तुझे तेरा चेहरा निराश क्यों दिख रहा है, उदास क्यों दिख रहा है। ओके, तो उसको फिर काउंसिल किया परमेश्वर ने कि तू अगर भला करता रहेगा तो क्या तुझे स्वीकारा नहीं जाएगा, यानी तेरे निराशा का कारण है कि मैंने तुझे स्वीकारा नहीं, लेकिन तू भला करता रहे ना, तो तेरे लिए भी मेरे पास कुछ योजना है। लेकिन अगर तू भला नहीं करेगा, तो उसने भी चेतावनी दिया। वहाँ पे आदम को भी परमेश्वर ने चेतावनी दिया था, वहाँ पे उसको बोला था जिस दिन तो फल खाएगा निश्चित है कि तू उस दिन मर जाएगा।
यहाँ काइन को भी चेतावनी दिया, लेकिन देखिए इसके अंदर उसका जो ऑफेंस था ये भी एक पावर बन जाता है कि आपको परमेश्वर से भटका देता है। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में सिस्टम जो था आदम को भटका दिया। हव्वा भटकना अलग बात है, लेकिन आदम उसका सुनना वो एक डेंजर जोन था और वहाँ पे आदम भटक गया। ठीक है, अब काइन यहाँ पे भटक जाना, परमेश्वर की बोली हुई बात भी समझ में नहीं आना, उसका ऑफेंस, ओके, हर्ट फीलिंग आपको परमेश्वर से भटका देता है। वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो गया। नूह के समय का 6 अध्याय जो उत्पत्ति में करप्शन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं इनके कल्पनाएं निरंतर बुराइयों ही को लेके आती है, इसकी वजह से ये इनके चाल चलन बिगड़ चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, एग्रेसिव हो चुके हैं, वायलेंस हो चुका है। ओके, तो इसके लिए इनका अब मुझे नाश करना ज़रूरी है। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता था वो जनरेशन आगे जाए, लेकिन ये करप्शन आया कहाँ से? उसका मेन एंट्री जोन कौन सा था? देखिए पहला आदम का एंट्री जोन कहाँ मिला आपको? जब हवा के साथ का उसने प्रोफेसी किया, वहाँ पे उनका सिस्टम चेंज हो गया, वो हवा की बात मानेगा, ये उसका वीकनेस हो गया। ओके, काइन का वीकनेस क्या हो गया? ऑफेंस, हर्ट फीलिंग, ये भी एक वीकनेस है। अब नूह के समय का 6 अध्याय में वीकनेस क्या बताया परमेश्वर ने? इनकी कल्पनाएं बुरी थी, लेकिन कल्पनाएं बुरी होने का जगह जो है वो कहाँ पर थी? किस जगह में उनकी कल्पनाएं बुरी होने लगी थी? वहाँ पर क्या लिखा है कि जो जनरेशन स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो वहाँ पर एस्टैब्लिश होने लगा था, मनुष्यों की बेटियाँ जो थी वो सुंदर थी और आत्मा के जगत में से जो स्वर्गदूत थे वहाँ से उन्होंने वो बेटियों के साथ अपने लिए जो जो पसंद आता है उनको लेकर अपना अपना पत्नी बना लिया। ओके, और उनके द्वारा जो बच्चे जन्म होते थे वो जायंट्स होते थे, दानव होते थे। यहाँ पे उनका मनुष्य जाति जो है अलग अलग हो गए। जो परमेश्वर ने आदम और हवा से बनाया था, काइन और आबिल, उसके आगे जब जनरेशन आया नूह तक, नूह से आगे आप देख सकते हैं दानवों की शुरुआत बताई गई है। ओके, तो नूह के साथ संगति में दानवों का आना शुरू हो गया था, यानी कि पहले तो काइन का जनरेशन आ गया था, फिर उसके साथ साथ अब दानवों का जनरेशन आ गया, करप्शन बढ़ गया। काइन ने ऑफेंस का जनरेशन आगे लाया और नूह के वक्त के लोगों ने वो स्पिरिचुअल और फिजिकल रिलेशनशिप को दानवों के रूप में पैदा करना शुरू किया। मनुष्य नहीं रहे, वो दानव रहे, हाफ स्पिरिट में हाफ मैनकाइंड। ओके, तो हाइब्रिड हो गए वो। ओके, तो इस प्रकार से उनका जनरेशन करप्शन से चलने लगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो स्थापित करना है उसको, वो उनको ही बचा के रखता है, बाकी सब कुछ वो डिस्ट्रॉय करता गया। जितना उसको चाहिए उतना ही वो बचाया और बाकी सब उसने पानी की चीज़ें नीचे डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, उसके बाद उसने नूह के वक्त में देखो, नूह ने अपने बेटे को श्राप दिया। उसने एक कारण से श्राप दिया कि उसको नेकेड देखा और उस बेटे को उसने श्राप दे दिया। ओके, ये अब उसका माइंड में ये ऑफेंस क्यों आया? वी डोंट नो, हम सोच नहीं सकते हैं कि उसका ऑफेंस का कारण क्या था। ये स्पिरिट के अंदर का है। ओके, अब मुझे क्यों लगता है ऐसा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, परमेश्वर में ये नहीं चलता है, मैं नहीं कर सकती, ये स्पिरिट है। ओके, आप बोल नहीं सकते ये स्पिरिट क्या कहे, इस स्पिरिट को हम बोल नहीं सकते हैं। ओके, त्याग करना स्पिरिट है। ओके, बस परमेश्वर के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये स्पिरिट है। आया समझ में? अब ये स्पिरिट मेरा कैरेक्टर बन रहा है, तो नूह का कैरेक्टर ये बन गया था, काइन का कैरेक्टर ये बन गया था, आदम का कैरेक्टर ये बन गया था, हव्वा का कैरेक्टर ये बन गया था। ये स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ऐसा है। समझ में आ गया आपको? ये स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ऐसा है। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि हमारे लाइफ के अंदर स्पिरिट का इतना ज़्यादा प्रभाव है। अगर ये स्पिरिट का कंट्रोल अगर परमेश्वर के वचन के संगति में नहीं रहेगा तो हम जो कर रहे हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
मनुष्यों की आंखों में जो दिखाई देता है उसका अंत जो रहता है वो कभी भी सफल नहीं रहता है, नाश रहता है। लेकिन मनुष्य उसको शुरुआत करते समय समझता है कि नहीं ये सफल होने वाली चीज़ है, लेकिन अंत में जाने के बाद क्या पता चल जाता है कि ये सफल नहीं होगा, ये नाश हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसकी वजह से परमेश्वर ने देखो सुलेमान को क्या बोला था। अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे, देखिए दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, देखिए क्या लिखा है। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय पहले वचन से, सुलेमान एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गया क्योंकि यहोवा उसका परमेश्वर उसके साथ था। अब बताइए ओके, उसका शक्तिशाली होने का राज क्या था, उसके शक्तिशाली होने का रहस्य क्या था? कोई ग्रह था ओके, कोई चार्म था, कोई ताबीज था, कुछ उसने अपने पास संभाल के रखा था? क्या था उसका राज? परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो यहाँ पे कोई आसमान की बात नहीं बताई, कोई ग्रह का बात नहीं बताया, कोई चांद और सूरज का कोई कॉम्बिनेशन करके कौन सा दिन और कौन सा प्रहर और किस समय का बात नहीं बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है? परमेश्वर उसके साथ था। ओके, तो सुलेमान का शक्तिशाली होने का रहस्य ये था, फर्स्ट थिंग यहोवा उसके साथ था। ओके, अब सेकेंड थिंग सोचने की बात है, यहोवा परमेश्वर सुलेमान के साथ क्यों था? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को वाचा दिया था। हालेलुया, दाऊद को प्रॉमिस दिया था। इसकी वजह से, उस प्रॉमिस की वजह से, उस वाचा की वजह से, उस कवनेंट की वजह से वो सुलेमान के साथ था। आप सोचो, आप जब अगर पृथ्वी पर देखा जाएगा तो 3 ही पीढ़ियां हैं। ओके, 3 पीढ़ियां, 3 ही मनुष्य थे। कौन थे वो? शेम, हाम और यापेत थे। ओके, शेम, हाम, यापेत के अंदर से हम पूरी सृष्टि बनी है। अभी तक का जनरेशन जो चल रहा है ये 3 ही लोगों के बीच में से आया है। ओके, अब इन जनरेशन के अंदर, मनुष्यों की जातियों में, इन जनरेशन के अंदर से जब हम देखते हैं कि हमारा जनरेशन कौन सा होगा, हम नहीं जानते हैं। ओके, उसके बीच में दानवों का भी जनरेशन स्टार्ट हो गया, करप्टेड जनरेशन। वो भी मरे नहीं, पानी के नीचे डूबे नहीं, क्योंकि उसका भी हमने पवित्र वचन में पढ़ा है कि गोलियत जो था वो दानव था, तो दानव फिर भी चले आ रहे आगे। ओके, तो मनुष्य जाति भी है और दानव जातियाँ भी है पृथ्वी के ऊपर, जिनको हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो हाइब्रिड है और हम प्योर मनुष्य जाति है। ओके, तो अगर ये हाइब्रिड है, प्योर मनुष्य जाति है, तो भी उनके चाल चलन के अंदर आपको परखने आ जाएगा। उनका स्ट्रक्चर भले ही मनुष्य के जैसा हो, लेकिन चाल चलन के अंदर आप उनको पहचान सकते हैं कि वो मनुष्य जाति है या वो दानव की जाति है। ओके, अब यहाँ पर हमको सोचने की बात आती है कि परमेश्वर दाऊद को दिया हुआ शब्द का पालन करने के लिए सुलेमान के साथ साथ रह रहा था, तो उसका स्पिरिचुअल किंगडम उसको सपोर्ट कर रहा था। वो स्पिरिचुअल किंगडम सुलेमान का प्रभाव बताता है कि सुलेमान शक्तिशाली राजा था। हालेलुया, कितना ज़बरदस्त लगता है ये समझने के वक्त में। आप सोच के देखो, आपको पता है नूह के ऊपर भी परमेश्वर ने शब्द बोला है। नूह को छोड़ो, आदम के लिए परमेश्वर ने शब्द बोला। जब सृष्टि किया तो परमेश्वर ने आदम के ऊपर शब्द बोला, फलो फूलो, पृथ्वी को भर दो, आशीषित हो जाओ, डोमिनेट करो, शब्द बोला। उसके बाद आगे जाके उसको खाने के बारे में बताया, फलों को खाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है, ये सारे काम तुम करो, ये सब बोला। ठीक है, आगे जाने के बाद में जब उसको उस अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा, उसके बाद फिर परमेश्वर ने शब्द बोला। उसके बाद नूह का आदम, आबेल और काइन का समय शुरू हो गया। वो वैसा ही आगे चलता गया। आगे जाकर नूह के वक्त में नूह का ही सिर्फ 3 बेटा लोग और उसके वाइफ और उसकी पत्नी बाहर, जहाज के बाहर आए, बाकी कोई नहीं था। ओके, पूरी मनुष्य जाति खत्म हो चुकी थी। फिर नूह के ऊपर परमेश्वर ने शब्द बोला। नूह का ऊपर बोला हुआ शब्द आज भी हम आसमान में रेनबो देखते हैं। हालेलुया,
कितना ज़बरदस्त लगता है जो अनदेखा परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, जिसको अपने नेकेड आई से हमने अपनी आंखों के रोशनी में इतनी ताकत नहीं है कि हम उस परमेश्वर को देख पाए। वो परमेश्वर का हम देख सकते हैं। पवित्र वचन में लिखा हुआ कि नूह को उसने प्रॉमिस दिया था, तेरे और मेरे बीच में ये कवनेंट है कि मनुष्य को मैं दोबारा कभी बाढ़ के पानी के नीचे डुबाऊंगा नहीं, जैसा नूह के समय उसने किया था। हालेलुया। तो आप समझो वो रेनबो आज भी हम देखते हैं, तो उस अनदेखे परमेश्वर का कवनेंट, और परमेश्वर बोलता है जब रेनबो आसमान में तुम देखो तो ये मेरे और पृथ्वी के लोगों के बीच में बनी हुई वाचा है, और जिसको मैं हमेशा स्मरण रखूंगा। यानी उसने खुद के लिए बाउंड्री डाला हुआ हम देख पाते हैं कि ये परमेश्वर भी देख रहा है और हम भी इस पृथ्वी के ऊपर से देख रहे हैं। इतना वाचा का मजबूत परमेश्वर आप आज भी रेनबो देख रहे हैं, आज भी वो आसमान से छुपाया नहीं गया है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा? सोचो, मसीह के अंदर आप आए हो और आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा। कैसे क्या आप मानते हो कि आपका बिजनेस डाउन हो सकता है? कैसे क्या आप मानते हैं कि आपका जीवन बिगड़ सकता है? कैसे क्या मान सकते हैं आप ऐसे प्रकार के कोई हालात में, या कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको, या कोई नौकरी नहीं मिल रहा है आपको, या कोई आपका घर बार बन नहीं रहा है, कुछ तो आपका बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है? कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि वाचा का परमेश्वर है, ये वायदे का पक्का परमेश्वर है। दाऊद को वायदा दिया था, उसके बेटे के सामने उसने उसको फॉलो कर दिया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नूह के बाद में अब्राहम को वाचा दिया था कि तेरी इतनी संतति होगी। उस वाचा को आज हम मसीही जीवन में जितने लोग आए वो विश्वास का पिता कहते अब्राहम को, तो वो वायदा भी उसका पक्का हो गया। आप सोचो, इतना पक्का रखने वाला वायदा रखने वाला परमेश्वर क्या आपको मसीह के अंदर आने के बाद कुछ नहीं दिया? हम क्या बोलते हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने ये एक अपॉर्चुनिटी दिया, पूछा कि बोल बाबा तुझे क्या चाहिए? ओके, तो हम इतना बढ़ा कर उस बात को बोलते, देखा सुलेमान को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया परमेश्वर ने, हमको ऐसा मिलता तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपको तो हमको खुलेआम दिया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, परमेश्वर ने तो हमको खुलेआम दे दिया है, वचन दे दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये क्या है? क्या मांगने के लिए बोला है? क्या तेरी इच्छा क्या है? बोल मुझे, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूँ। अगर पृथ्वी का बुरा मन रखने वाला पिता अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें देने से पीछे नहीं हटता है, मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? क्या ये बात परमेश्वर हमको नहीं बोल रहा है? हालेलुया। जब हमको उसने बोल दिया है तो हम मांग रहे हैं ना, हमको बिजनेस दे पिता, हमको सैलरी दे पिता, हमको प्रमोशन दे पिता, हमको गाड़ियाँ दे खुदा, हमको घर दे खुदा, हमको खेतीबाड़ी दे खुदा, हमारा जीवन बदल खुदा, हमारे लाइफ को बना खुदा, हमारे बच्चों का संभाल पिता, उनके करियर बना पिता। तो मांग रहे हैं ना हम लोग, हालेलुया। तो मांग रहे हैं तो हम परमेश्वर को उसको मांगने की वजह से ही हमको प्राप्त भी हो रहा है, क्योंकि वो वायदे का पक्का है। देखो, सुलेमान को परमेश्वर ने बोला, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 7वां वचन देखिए आगे जाकर, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को उस रात परमेश्वर सुलेमान के पास आया। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान मुझसे तुम वह मांगो जो कुछ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूं। यही तो हमको वचन दिया है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम मांगो उसके ऊपर विश्वास करो कि तुम प्राप्त कर रहे हो, अविश्वास मत दिखाओ। जो विश्वास और अविश्वास दोनों दिखाता है वो पानी के लहर के समान है, वो आता है, पटकता है, निकल जाता है, काम तो कुछ बनता नहीं है। तो अविश्वास मत दिखाओ, विश्वास दिखाओ और मान लो विश्वास से कि तुमको वो प्राप्त हो चुका है। यही तो बोला है परमेश्वर ने हमको। तो मांगने के वक्त में हमको ब्लैंक चेक दिया है परमेश्वर ने, तो बोल तेरे को क्या चाहिए, दिया है कि नहीं दिया है। हालेलुया। तो हम उस किंगडम के अंदर के गहरी बात को क्यों नहीं समझते हैं? ओके, इस गहरी बात को लेकर मांगो आप परमेश्वर से, मुझे ये चाहिए परमेश्वर, क्योंकि तो वायदे का पक्का है। तूने नूह के वक्त रेनबो डाला था, वो आज भी दिखाई देता है। तूने आदम को बोला था, वो आज भी हो रहा है। तूने अब्राहम को बोला था, वो आज भी हो रहा है। तो अब मैं जो मांग रहा हूँ वो भी हो जाएगा, क्योंकि तो वायदे का पक्का है। तूने बोला है मांग, तो मैं मांग रहा हूँ तुझे, मुझे ये चाहिए। ओके, वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। इसीलिए इब्रानियों के चैप्टर्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा,
ओके, क्यों पढ़े हमने वो अध्याय को, क्यों बार बार रिपीट किया वो अध्यायों को? क्योंकि उसके अंदर बोला है विश्वास करते हुए लोग मर गए। ओके, उनको वो देखने नहीं मिला जो वो विश्वास किए थे, लेकिन किसने देखा? हम लोग, हम जो अभी मसीही पीढ़ी बने हैं, हम लोगों ने देखा, हमको देखने को मिला वो बातें। जो विश्वास करने वाले वो लोग मर गए, उनको देखने नहीं मिला, लेकिन हमको देखने को मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर वायदे का पक्का है वो। उसने अगर विश्वास करने के लिए बोला है, तो अब्राहम के वक्त मसीही जीवन के लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी अब्राहम को बोला था इतने सारे तेरी संतति होने वाली है। किसने देखा है? ओके, और अब्राहम के तो 12 बच्चे होकर 12 वंश तैयार हो गए। उनको इजरायली बनना पड़ा, परमेश्वर ने उनको चुन लिया, इजरायली बनाया, और वो इजराइल के नाम से जाने जाते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने, परमेश्वर ने ऐसे सख्ती डाल दी कि उनको बोला अगर तुमने इसमें से कुछ भी छोड़ दिया, तुम मेरे खानदान से बाहर निकल जाओगे, मेरे प्रजा में तुम नहीं रहोगे, मैं तुमको काट दूंगा, तेरा नाम काट दूंगा मेरे प्रजा में से। इतना धमकियां देकर उनको संभाला है परमेश्वर ने। इतनी ज्यादती तो हमारे ऊपर परमेश्वर ने नहीं किया है। फिर हमको ये सब छोड़ के अलग अलग जगह से शक्तियां लेकर अपना कारोबार चलाने की क्या ज़रूरत है? अपने जीवन का मार्ग अलग अलग जगहों से लगा लगा कर चलाने की क्या ज़रूरत है? वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है, ट्रेडिशन है वो एक प्रकार का जीवन शैली हमारे खानदान में, हमारे वंश के अंदर वो चलाया गया था। उसकी ही हमने ब्लड के अंदर हमारा पूरा उसको खींच के रखा है। अब उसको टूटने दो, तोड़ दो उससे। हालेलुया, उसको तोड़ दो। वो हमारा ज़िंदगी नहीं है, हमारा ज़िंदगी नहीं है। उस बोझ को हम फालतू में क्यों उठा रहे हैं? हालेलुया, हमको मांगना सिखाया है परमेश्वर ने। अब देखो आगे चलकर अगर देखेंगे, आगे आपको क्या दिखाई देता है? प्रभु यीशु मसीह ने भी वही वायदा दिया, तो मांग तो मिलेगा। अब यहाँ पे आगे देखो, ये सुलेमान क्या बोलता है? सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद के प्रति बहुत कृपालु रहा है, तूने मुझे मेरे पिता के स्थान पर नया राजा होने के लिए चुना है। अब देखिए ये बोल रहा है मैं खुद नहीं आया, तूने सब कुछ किया है, तूने मेरे पिताजी से बात किया था, उसके कारण तूने मुझे यहाँ पे राजा बना कर रखा है। अब बोलता है यहोवा परमेश्वर, अब तूने जो वचन मेरे पिता को दिया है उसे बने रहने दे। हालेलुया। तो अब सोचो, प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, दिन और रात हमारे लिए वो वहाँ पर मध्यस्थी की प्रार्थना करता रहता है। तो आपको क्या लगता है वो पिता आपको भूल गया है? वो परमेश्वर आपको भूल गया है? वो खुदा जिसने बोला तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, क्या वो आपको भूल गया है? कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, क्या वो आपको भूल गया है? आपको पैसों की ज़रूरत है, क्या वो आपको भूल गया? आपको पेंशन आप मांग रहे हैं, मम्मी पापा का पेंशन मिलना चाहिए, परमेश्वर वो भूल गया है? क्या वो भूल गया है? पिता मेरा सारा घर के कागजातों को बनाने में मेरी मदद कर, मुझे जो जो करना है उसे पूरा करके पिता परमेश्वर रेडी करके रखो, मेरी सहायता कर। क्या वो भूल गया है? और जो मेरे आत्मिक बेटी है वो बोलते मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये होना है, मेरी दूसरी आत्मिक बेटी वो मैरिज के लिए वेट करे, क्या परमेश्वर भूल गया है? आप सोचो, उनका विश्वास अटल रखने का काम किसका है? उनका खुद का है। मेरा विश्वास अटल रखने का काम किसका है? वो मेरा है। हालेलुया। इसके कारण हम भटक नहीं सकते। इजराइलियों ने वही गलती किया। परमेश्वर ने उस समय आया जब इजराइल को छुड़वाना पड़ा था, तो क्या किया इजराइलियों ने? दुहाई लगाई ना। तो परमेश्वर हमको भी बोलता है संकट के समय मुझे पुकारना तू, ओके, मैं तेरे लिए सहायता बन के आ जाऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुझे छुड़ा नहीं पाएगा। वो परमेश्वर मैं हूँ जो सारी ताकतों से ऊंची ताकत मैं हूँ। मैं तुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। आप बताइए, जब आपका निगेटिविटी घेर लेता है, आपका कुछ भी डाउनग्रेड होने लगता है, आपका डाउनफॉल आने लगता है, तो आप बताइए क्या ये परमेश्वर कर रहा है? जी नहीं,
ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, ये कोई ना कोई ऐसे काम करने वाला अंधकार के जगत के अंदर से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर डाल दिया, आपके काम में गड़बड़ी डाल दिया, आपके प्रमोशन को गड़बड़ी में डाल दिया, आपके नौकरी को छुड़वा दिया, आपका अच्छा चल रहा था, आपको फाइनेंस हो रहा था, आपका सब सीधाई में और आगे के प्लान्स चल रहे थे, आपने बहुत सारे EMI लेकर रखे थे, आपको जो पसंद है वो चीज़ें आपने लेकर रखी थी, अब उसका EMI भरने का लोड आप उठा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब नौकरी छूट गई, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, खर्च बढ़ गए, अब खर्च के लिए दूसरे नौकरी के उतनी बड़ी सैलरी नहीं मिल रही है, अब आप लोन लेंगे, फिर लोन से दूसरा लोन का अगेन EMI चला जाएगा, यानी आप बर्डन के नीचे बर्डन लेते जा रहे हैं। ये दिमाग आया कहाँ से आपको? समझ में आ गया? आप भटक गए ना। आप जब भटक जाते हो तो आप समझ जाइए, आपको थोड़ा पॉज ले लेना है, आपको थोड़ा सा स्टॉप ले लेना है और आपको परमेश्वर के सामने रखना है। पिता, तूने कहा भली वस्तुओं को तू मुझे देगा, ये भली वस्तु थी और मैंने इसको EMI में लिया है। देखो, परमेश्वर नफरत नहीं करता है आपके दिमाग में आपने जो किया उसको नफरत नहीं करता है। परमेश्वर क्या बोला है? परमेश्वर ने प्रोवर्ब्स के 3 अध्याय में आई थिंक 7th वर्स है, वो क्या बोला है? आपके खुद के समझ का सहारा मत लो। ओके, तुम क्या करो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? योजना बनाऊँगा, रास्ता बनाऊँगा और तुमको उस रास्ते के अंत दूंगा। हालेलुया। अंत मिला क्या? EMI खत्म हुआ? नहीं। सामान लिया? हाँ लिया। घर लिया? हाँ लिया। लोन खत्म हो गया? नहीं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर विरोध कर रहा था आपको? नहीं। ओके, आप क्या चाहते हो परमेश्वर वो पूरा करने को तैयार है आपके लिए, लेकिन आपका माइंड कहाँ पर है? ओके, आपने परमेश्वर के संगति में बैठना है और बोलना है, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये चीज़ चाहिए था, मैंने उसे EMI में ले लिया, अब ये EMI भरना है मुझे, मेरी मदद कर। तूने कहा था कि भली वस्तुओं को तू मुझसे दूर नहीं रखेगा, मुझे ये मेरी आंखों में भली वस्तु लग रही है तो मैंने उसे खरीदा, मुझे एक सिस्टम मिला EMI का तो मैंने उसमें खरीदा और मैं अब उसको भरना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। परमेश्वर मार्ग निकालेगा, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। देखो, मैं बोलती हूँ आपको कोई किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा मार्ग निकालता है जिसको आप EMI फुल टू 0 तक जाके ख़त्म करके बाहर निकलोगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलोगे और आप बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे। चाहे वो आपका घर रहे, चाहे ज़मीन रहे, चाहे गाड़ियाँ रहे, चाहे बिजनेस रहे, चाहे आपका कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी रहे, परमेश्वर कभी आपको कर्ज के नीचे दबने नहीं देगा। वो रास्ता बनाता है, वो रास्ता बनाता है और वो आपको बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप अपने तरफ से सीधे हो जाओ। ओके, आप अपने तरफ से अपने अंदर जो एक ग्राउंड है उसको समझो। आपका एक ग्राउंड है, आपका एक प्लेटफॉर्म है, ओके, जिसके अंदर जो ब्लड लाइन है ना, हम नहीं जानते क्या वो हार्म की तरफ का ब्लड लाइन है, क्या वो शेम की तरफ का ब्लड लाइन है, या वो यापित का तरफ का ब्लड लाइन है, हम नहीं जानते हैं। समझ में आ गया? या फिर वो दानवों की तरफ का ब्लड लाइन है, हम नहीं जानते हैं। ओके, लेकिन ये ब्लड लाइन है हमारे अंदर। ओके, ये ग्राउंड है हमारे अंदर। ये ग्राउंड ये सब चीज़ मांगता है जो उसने पुरातन लोगों के द्वारा किया है, वो सब आपको ना फोर्स करता है, आपको एकदम डरा के रखता है। अगर तूने ये नहीं किया ना तो ये हो जाएगा। देखो, जितना नॉलेज बढ़ेगा अंधकार के जगत के अंदर का, उतना आप इनसिक्योर फील करोगे। मैं बता देती हूँ, ओके, उतना आप इनसिक्योर फील करोगे। क्यों पता है? क्योंकि देखो, हवा ने फल खाया तो क्या हो गया? हवा ने फल खाया तो उसका और आदम ने जब फल खाया, उन्होंने दोनों को तो देखा नग्न है, लेकिन उनके अंदर डर क्या आ गया? परमेश्वर से छिपे रहना पड़ेगा उनको। वो छिप गए। उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्तों को लेकर कपड़े सिलवा लिए। आप सोचो, इतनी बुद्धि! अंजीर के पत्ते तो दिन और रात उनके सामने थे, उनको कभी समझ में नहीं आया था कि अंजीर के पत्ते ऐसे
स्टिचिंग किया जा सकता है और उसके कपड़े बनाए जा सकते हैं। उनके दिमाग कभी नहीं चले अब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। तो हर एक अंधकार के अंदर का नॉलेज जब आपके अंदर आता है तो कोई ना कोई जो परमेश्वर नहीं चाहता है वो भाग आपका खुल जाता है, और उस खुल जाने की वजह से आप डर और दोष भावना, गुलामी में फंस जाते हैं। समझे आप? समझ में आ गया आपको? आपको डर बैठ जाता है, नहीं, आज के दिन में मैंने ये नहीं खाना है क्योंकि ऐसे ऐसे। अरे कहाँ लिखा है वचन के अंदर? परमेश्वर भी वही बोलता है ना, किसने बोला तुझे कि तू नंगा है? ओके, मैंने तो तुझे ऐसा कुछ बोला नहीं। क्या तूने वो फल खाया? यानी उसका रीज़न क्या था? आपका रीज़न क्या है कि आप ये सोचते हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो मैंने ऐसा नहीं करना है। अगर मैंने ये कलर का ड्रेस आज नहीं पहना तो ऐसा हो जाएगा। अगर आज मैं चकाचौंध नहीं दिखूंगी तो वैसा हो जाएगा। अगर मैंने आज ये तरीके का बर्ताव नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। ये सारा क्यों लेके घूम रहे? क्योंकि वो अंधकार का अंदर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपका प्लेटफॉर्म है। वो तोड़ो उसको, तोड़ो उसको तोड़ो। समझ में आ गया? उसको तोड़ो, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर अगर आपको कोई चलाता है उसको भी तोड़ने बोलो उस प्लेटफॉर्म को। नहीं तो ये लाइफ रोलर कोस्टर है हमारे लिए। ओके, क्योंकि मून फेसेस के हिसाब से ये साइकिल चलता रहता है। आपका लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे वचन क्या बताता है, सुलेमान कैसा था? सुलेमान का राज्य स्थिर किया था परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पहला वचन बताता है सुलेमान एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गया क्योंकि यहोवा उसका परमेश्वर उसके साथ था। यहोवा ने सुलेमान को अत्यधिक महान बनाया। सुलेमान ने इस्राएल के सभी लोगों से बातें की। उसने सेना के शतपतियों, सहस्त्रपतियों, न्यायाधीशों, सारे इस्राएल के सभी प्रमुखों तथा परिवारों के प्रमुखों से बातें की। तब सुलेमान और सभी लोग उसके साथ इकट्ठे हुए और उस उच्च स्थान को गए जो गिबोन नगर में था। परमेश्वर का मिलाप का तंबू वहां था। यहोवा के सेवक मूसा ने उसे तब बनाया था जब वह और इस्राएल के लोग मरुभूमि में थे। दाऊद परमेश्वर के साक्षी पत्र के संदूक को किर्त्यारिम से यरूशलेम तक लाया था। दाऊद ने यरूशलेम में उसको रखने के लिए एक स्थान बनाया था। दाऊद ने यरूशलेम में साक्षीपत्र के संदूक के लिए एक तंबू लगा दिया था। बसलेल ने एक कांसे की वेदी बनाई थी। बसलेल उरी का पुत्र था। वह कांसे की वेदी गिबोन में पवित्र तंबू के सामने थी। इसलिए सुलेमान और वे लोग यहोवा से राय लेने गिबोन गए। मिलाप के तंबू में यहोवा के सामने कांसे की वेदी तक सुलेमान गया। सुलेमान ने 1000 होम बलि वेदी पर चढ़ाई। उस रात परमेश्वर सुलेमान के पास आया। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान मुझसे तुम वह मांगो जो कुछ तुम चाहते हो। और देखो 9 वचन में क्या बोलता है यहोवा परमेश्वर, अब तूने जो 10 में, अब 11 में परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल ठीक है। तुमने धन या संपत्ति या सम्मान नहीं मांगा है। तुमने ये भी नहीं मांगा है कि तुम्हारे शत्रु मर जाए। तुमने लंबी उम्र भी नहीं मांगी है, किंतु तुमने अपने लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा है, जिससे तुम मेरी प्रजा के संबंध में बुद्धिमत्ता से निर्णय ले सको, जिसका मैंने तुमको राजा बनाया है। इसलिए मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दूंगा। मैं तुम्हें धन, वैभव और सम्मान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आप सोच के देखो, धन, वैभव और सम्मान दूंगा, इतना दूंगा, किसी के पास उतना नहीं था, और तुम्हारे बाद होने वाले राजाओं के पास भी इतना धन और सम्मान नहीं होगा। हालेलुया। तो आप बताओ कौन सा ग्रह इस्तेमाल किया परमेश्वर ने यहाँ पर? किस प्रकार का टाइम इस्तेमाल किया परमेश्वर ने? बताइए मुझे आप। ओके, अगर आप ये वचन लेके परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आप क्यों फ्लरिश नहीं होगे? हालेलुया।
क्यों आपका प्रमोशन नहीं होगा? देखो, मैं आपको एक बात ओपनली बोलती हूँ, परमेश्वर आपको देने को तैयार है। अगर आपको वो मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब अंधकार के जगत में से स्पिरिचुअल सिस्टम आपको अपोज कर रहा है। आपको ध्यान देना है, परमेश्वर बोलता है अगर एक न्यायाधीश उसके पास, अगर एक विधवा आ रही है, लगातार वो उसको सता रही है, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, और वो अन्य जाति का है और उसको किसी का डर नहीं है उस न्यायाधीश को, और ये विधवा अगर उसको बार बार तंग कर रही है, वो न्यायाधीश बोलेगा इसको अब न्याय दे ही दो, नहीं तो ये कल आकर दोबारा मुझे तंग करेगा। तो अगर वो बुरा न्यायाधीश है, दुष्टता के जगत का है, फिर भी वो न्याय करना जानता है कि इसको पीड़ा ना हो ज़्यादा, तो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर पिता हूँ, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूँगा? हालेलुया। मैं तुमको जो चाहिए वो क्यों नहीं दूंगा जल्दी से? तो परमेश्वर देने को तैयार है, लेकिन स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर का ऑपोजिशन आप देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने क्या बोला है पता है? मिस्र देश के अंदर से जब लोगों को छुड़ाया गया, इसराइलियों को छुड़ाया गया, परमेश्वर ने क्या बोला पता है? अब बीच रास्ते में जब तुमको कुछ मुश्किल लगता है तो लगे, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुमने पलटकर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना है और उन बातों को याद नहीं करना है जिसके अंदर तुम रहकर आए हो। तुमने क्या याद करना है कि परमेश्वर ने हमको कैसा छुड़ाया, परमेश्वर ने कैसे महान काम हमारे लिए किए, तो आज भी कर रहा है, आने वाले दिनों में भी वो करता रहेगा। हालेलुया। देखो, जब हमारा समय था आत्मा के जीवन का, उस समय में इतने चमत्कार हमको देखने नहीं मिलते थे, और जब कहीं हमने देख भी लिया तो हमारा विश्वास, तो मैं बोलती हूँ कि वो जिम्नास्टिक से भी ज़्यादा हाई जंप होते हैं, उतना जंप हो जाता था। ओके, और वो उस जंप से नीचे नहीं उतरता है, वहीं पे है और उससे आगे और जंप करने के लिए तैयार है। इतना हाइट पे जाके बैठता था हमारा विश्वास। बैठता है नहीं, बैठ चुका है, क्योंकि हमने एक आध बार ऐसे कोई चमत्कार देखे। हालेलुया। अब तो लगातार चमत्कार हो रहे हैं। हम ANM मिनिस्ट्री में बैठकर क्या देखते हैं? घंटों गवाहियों को देख के एंजॉय करते हैं। तो हमारा विश्वास कितना ऊंचा हो जाना चाहिए। हम लोग उस बात को क्यों नहीं समझते कि ये पुनरुत्थान का आत्मा काम कर रहा है, जिस आत्मा को आप खुली आंखों से देखा नहीं है। हालेलुया। वही आपको झटकाता है, वही आपको बंधनों से तुड़वा कर बाहर लाता है, वही आपको बीमारी से चंगा करता है, वही आपके प्रोडक्शंस को प्रमोट करता है, वही आपके बिजनेस को बढ़ाता है, वही आपके धन संपत्ति को बढ़ाता है, वही आपके रिश्तों को बनाता है। उस आत्मा को आप देख नहीं सकते, लेकिन लोग गवाही दे रहे, उसको सुन रहे आप। करने वाला, काम करने वाला कौन है? वही तो आत्मा है। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो हमारा आत्मा के अंदर का विश्वास कितना रोज का रोज ऐसा उछल कर ऊंचा उठते जाना है, उकाब की तरह ऊंचा उठते रहना है। हम कहाँ जाते हैं? हम दुनिया के अंदर जाके, संसार के अंदर जाके देखते हैं आज का दिन कौन सा है, आज का तारीख कौन सा है, आज का डे कौन सा है, आज का समय कौन सा है। क्यों मेरे परमेश्वर को ऐसा इंसल्ट करते हो? ओके, क्यों करते हो ऐसा इंसल्ट? ओके, आपको क्या देखना है? जितना आप दुनिया के अंदर देख रहे हो ना, संसार की गतिविधियों का आप जो चाल चलन को देख रहे हैं ना, ये आपका ग्राउंड है, वो आपके अंदर बैठा हुआ स्पिरिट है। वो आपको कभी सफल नहीं होने देगा, वो आपको रोलर कोस्टर में रखेगा। आज धूप है, कल छाँव है, आज धूप है, कल छाँव है, चलता रहेगा। वो साइकिल टूटेगा नहीं, उसको तोड़ो, आप खुद तोड़ो उसको। समझ में आ गया? आपके पास क्या होना चाहिए? मेरे पूर्वजों को परमेश्वर ने वाचा दिया है। आदम को परमेश्वर ने ब्लेस किया था, नूह को किया था, शेम, हाम, याफेत को ब्लेस किया था। उन्हीं के अंदर से तो हमारा जनरेशन है। हमको भी ब्लेस किया है, अब्राहम को ब्लेस किया है, इज़राइल को ब्लेस किया है, हमको आत्मिक इज़राइल बनाया है। प्रभु यीशु मसीह में हमने नया सृष्टि बने हैं, हम नए सृष्टि में ब्लेस हुए हैं। हमारे ऊपर भी परमेश्वर के शब्द हैं और वो शब्द काम कर रहे हैं, वो शब्द काम कर रहे हैं, वो शब्द काम कर रहे हैं। हमको और कुछ नहीं मालूम है, वो शब्द काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। परमेश्वर बोलता है मैं वही चाहता हूँ कि तुम वही करो जो मैंने तुमको वचन के अंदर बोला है। बस वही करते रहो, तुम बोलते रहो, तुम अंदर से उसी बात के ऊपर ध्यान लगाए रहो, क्योंकि वही तुम्हारी जर्नी है। हालेलुया। वही तुमको डेस्टिनी में लेकर जाने वाला है। तुम बाहर और लेफ्ट एंड राइट कुछ मत देखो, मत डर, इधर उधर मत ताक।
हालेलुया। ये दिन कौन सा है, ये समय कौन सा है, मत देख। ओके, आज क्या करना है, आज कौन सा दिन है और आज के दिन में किसको क्या खिलाना है और आज के दिन में किसको क्या नहीं देना है, मत सोच। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सब कुछ जब परमेश्वर तुमको देता है तो वो शुद्ध और पवित्र रहता है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर इतना फ्रीडम कर चुका है, हम उस डर्टी प्लेटफॉर्म को लेके क्यों घूमते हो? वो रैग से मतलब क्या है, वो चिंधिया है, हिंदी में उसको बोलते हैं चिंधिया, वो चिंधिया है हमारे अंदर। ओके, परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। वो चिंधिया हमारे अंदर का पूरा विश्वास पनपने नहीं देता है, वो आड़े आ जाता है, वो पत्थर है, उस ज़मीन को टूटने नहीं दे रहा है वो। ओके, वो मजबूत बना बैठा है, वो आपको छोड़ नहीं रहा है, वो आपको डराए रखा है। अगर तूने उन बातों को पालन करना छोड़ दिया तो तेरा कुछ हो जाएगा, होने देना, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे उससे क्या लेना देना है, मेरा डेस्टिनी परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। मैंने मेरी मम्मी को ऐसे ही सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। ओके, मुझे कोई डरा नहीं सका, कुछ डरा नहीं सका मुझे, कुछ नहीं। ओके, मैंने बोला जाएंगे तो परमेश्वर के पास, नहीं गए तो फ्रूट फीवर सेवा करेंगे, हमको क्या डरना है। हालेलुया। कुछ पैसे कम पड़े तो पड़े, आई डोंट केयर, परमेश्वर किसी भी तरह से उसको बचाना है तो बचाएगा। अगर लेकर जाना है तो वो कहीं नहीं जाएगी, मेरे परमेश्वर के पास ही जाएगी। हालेलुया। मारने वाला उसे मार नहीं सकता है। ओके, और जिलाने के लिए और कोई नहीं है, सिर्फ मेरा परमेश्वर ही है। ओके, मैंने उसको कोई जगह में ऑफेंड नहीं किया, सब कुछ मैंने परमेश्वर के हाथ में रखा। हालेलुया। तो आपको भी यही ध्यान देना है, आपका लाइफ का कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपके लाइफ को डिस्टर्ब सिर्फ किया जा सकता है, ताकि आप डिस्टर्बेंसेस के ऊपर ध्यान डालें और परमेश्वर की तरफ से हट जाएं। ओके, डिस्टर्बेंसेस की तरफ ध्यान इसीलिए जाएगा आपका क्योंकि वो चिंताएं बन जाती है आपकी, वो आपको परेशानी में डाल देता है, वो आपको सोच में डाल देता है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे जॉब में अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा, मेरा लोन का क्या हो जाएगा, क्या ये पूरा होगा कि नहीं, क्या मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगा क्या नहीं, अब आगे क्या होगा, अब पीछे क्या रह गया, अब क्या होने वाला। ये सारी चिंताएँ आपके अंदर का परमेश्वर कहाँ है दिख नहीं रहा है आपको, उसने आपके ऊपर बोल दिया है। ओके, चलो बीत गया, जो होना है हो रहा है, चल रहा है। यहाँ पे आप परमेश्वर को मत भूलिए। ओके, क्योंकि आप अगर परमेश्वर को भूल रहे हैं तो अंधकार तो वैसे ही आपके प्लेटफॉर्म में मजबूत बैठा हुआ है जो आपको काउंसिल करेगा। ओके, ठीक है, तो युक्ति करना, कुछ तो युक्ति कर, युक्ति से हो जाएगा, वो वैसे ही बैठा है। ओके, आप उसको फ्लरिश होने मत दो। आपका ट्रेडिशन जो आप चल के आ रहे हैं वो ब्लड मरते दम तक आपको काउंसिल करेगा कि आप ना शायद से वो समय में कुछ किया था, इसके लिए वो ऐसा हो गया, वो आपको बताते रहेगा। आपने उसके काउंसिल को सुनने तक इंतज़ार नहीं करना है, आपको लगातार परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है, आपको लगातार परमेश्वर को प्रार्थना करना है, आपको लगातार परमेश्वर के साथ बातें करते रहना है, आपको लगातार विश्वास करना है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरा लाइफ बदल चुका है, मेरे लाइफ के अंदर परमेश्वर के शब्द बोले गए हैं। जब नूह के वक्त डाला हुआ रेनबो आज भी दिखाई देता है, जब अब्राहम को बोला हुआ शब्द आज भी पूरा हो रहा है, तो डेफिनेट है कि मुझ पर बोला हुआ शब्द वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। वो अटल रहने वाला है, वो कभी नहीं टलेगा, वो पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। हमारा फोकस हमारा आत्मा के अंदर से परमेश्वर को देना है। हम कोई भी तरह से हमारे इर्द गिर्द में कोई गतिविधियों को नहीं देखना है, कोई नहीं देखना है। ओके, हमको जो जितना भी हमको पता है वो सब परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं कभी किसी का टेस्टिमनी को नहीं देखती हूँ, मतलब ऐसा जब तक परमेश्वर के आत्मा से मुझे प्रेरणा नहीं होता है तब तक मैं किसी के टेस्टिमनी को नहीं देखती हूँ। मैं इतनी बार पास्टर अरुण थॉमस का मैंने कितना समय वीडियोस ऐसे सामने आते थे, लेकिन मैं स्क्रॉल कर देती थी क्योंकि मुझे ना वो एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि एक जवानी का जोश है ना, तो वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के अंदर मुझे रुकना पसंद नहीं आता है। ओके, क्योंकि मेरे अंदर से वो बीत गया समय है।
ओके। तो मुझे अब स्टेबिलिटी है, मेरे अंदर अभी स्थिरता है, क्योंकि मैं वो सब अंदर से फ्री हो चुकी हूँ और सच्चाई की तरफ मेरा बहुत करीब निकट संबंध बन चुका है। इसकी वजह से मुझे वो जवानी का जोश, जो पैशन बोलते हैं, उस आग के अंदर से मुझे कुछ सुनना पसंद नहीं आता है। ओके। तो इसके लिए मैं ये देखती थी इट्स ओके, अपने अपने काम कर रहे सब जो। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे वो एक टेस्टिमनी दिखाया, और मैंने वो टेस्टिमनी नहीं देखा था, पता नहीं कैसे उसके ऊपर मेरा क्लिक लग गया, वो शुरू हो गया। तो मैंने बोला हाँ, ये बहुत एक्चुअली ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके कांटेक्ट में आई हूँ, तो मुझे इनका टेस्टिमनी सुनना चाहिए। शायद से हो सकता है कि मैं इनके कांटेक्ट में रह चुकी हूँ, इनके टेस्टिमनी से पता चल जाएगा मुझे। ओके। तो इसके लिए मैंने वो मेरे पास्ट में, कब मैं इनके कांटेक्ट में थी, जब वो प्रभु में नहीं थे, जवान उम्र में थे। ओके। ऐसा मैं सोच रही थी। तो इसके लिए मैंने बोला अगर मैं टेस्टिमनी सुनूंगी तो शायद मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने उनका टेस्टिमनी सुना, तब मुझे एक बात उनका बहुत अच्छा लगा। बाकी चीज़ें तो इट्स ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक वर्ड उनका इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टिमनी शेयर किया है उन्होंने। तो उनका एक बात मुझे अच्छा लगा, वो कौन सा है पता है? उन्होंने बोला जब मंगलवार भी रहेगा तब भी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। मेरे लिए ना, अगर शैतान भी आ जाएगा, मतलब वो जानते हैं कि ऐसे कुछ दिन हैं जिस दिन वो लोग नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, यानी उनका बैकग्राउंड में उनको पता होगा वो विश्वास। लेकिन देखिए उनकी गट्स कितनी है बोलने की, हिम्मत कितनी है उनकी बातों के अंदर, कि उन्होंने सीधा फाड़ डाला उस सारे डर को, अपने अंदर से तोड़ दिया उस ग्राउंड को। हालेलुया। वो ग्राउंड को तोड़ो आप, हालेलुया। उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको लेकर बैठो मत, उसको तोड़ो और फ्री हो जाओ, क्योंकि वो ग्राउंड नाश करेगा। चोरी नाश घात का वो एंट्री जोन है। आप उसके ऊपर खड़े रहकर चलोगे तो वो आपको संभाल नहीं पाएगा। फिर आप बोलोगे परमेश्वर ने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? आपने ग्राउंड ही गलत पकड़ा है। हालेलुया। तो आपने ग्राउंड सही करना है, अपने अंदर से वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक कर देना है, अपने अंदर से वो विश्वास को तोड़ना है। अगर आपको मालूम भी पड़ता है, उन्होंने क्या बोला, जो नॉनवेज नहीं खाते हो वो हाथ उठाओ। ओके। और उन्होंने क्या बोला, शुरू करो, शुरू करने की ज़रूरत है, खाना शुरू करो। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो ग्राउंड तोड़ने की बात कर रहे थे। हालेलुया। तो आपको देखिए, एक इंसान उस बैकग्राउंड में से निकल कर आने के बाद इतने ठोक के बात करना, ये ज़बरदस्त गवाही है। ओके। ये ज़बरदस्त गवाही। आपको वो प्लेटफॉर्म तोड़ना पड़ता है, आपको उसको तोड़कर खड़े रहना पड़ता है कि मैं था, लेकिन अब मैं उसी दिन को वो सब करता हूँ जिसको पहले मैं अवॉइड किया करता था, अब मैं बिंदास करता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है। जो बाहर संसार में उससे ज़्यादा सामर्थ्य जो है वो मेरे अंदर है। हालेलुया। तो ये टक्कर है, अंधकार और उजाला का टक्कर है। ओके। मेरे साथ भी ये एक प्रॉब्लम आ गया था, ऐसा मेरे अंदर ये एक ऐसा इनसिक्योरिटी आ गया था, क्योंकि मैंने उसका अंधेरे का स्टडी किया ना, तो वो स्टडी के हिसाब से मैं एग्जामाइन करती थी कि लोग जो मेरे विरोध में कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनके मूवमेंट्स को देखती थी। ओके। तो उनको देखने के वक्त मुझे समझ में आता था, ओके तो आज का दिन ये है और ये मूवमेंट्स उनका रहता है। ओके तो आज ऐसा है, तो ये मूवमेंट्स है उनका। ओके तो ये तरीका जो वो कर रहे हैं ये इसके साथ कनेक्ट होता है। ओके। इनका कैरेक्टर आज का ऐसा है, तो इसका कनेक्शन ये है। ओके। तो ऐसा मैंने स्टडी किया। ठीक है। अब ये स्टडी करने के बाद में कोई भी मेरे सामने कुछ करता है, मैं इमीडिएट समझ जाती हूँ। हालेलुया। तो ये समझ जाना मेरे अंदर कैसा हुआ, क्योंकि मैंने खुद उसको स्टडी किया। ओके। अब समझ जाने के बाद क्या हो गया पता है? अब समझ जाने के बाद मैंने क्या करना था, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो रास्ते में खड़े हैं, इट्स ओके, उनका ड्यूटी है, वो खड़े हैं।
वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे अंदर जो है वो सबसे सामर्थ्य है। तो आग से चलेगी लेकिन आग तुझे जला नहीं सकेगा, तो पानी में से चलेगी लेकिन पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। आग की गंध तक तुझे नहीं छुएगी। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर मुर्दों को जिलाने वाला पुनरुत्थान का आत्मा रखा है। उस आत्मा को मैं लेकर जा रही हूँ। बहेलिया का जाल मुझे कैसे फंसा सकता है? ओके, और कौन सा आत्मा है ऐसा जो मुझे कैद कर सकता है? हालेलुया। ये सारी चीज़ों को जब मैं प्रार्थना करती हूँ तब मैं उसे उतारती हूँ ताकि मेरा वो फाउंडेशन ब्रेक हो जाए। लेकिन जब मैं उनके सामने से आती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मुझे क्या फील होता है उनके पास से आते जाते। हालेलुया। मैं समझ जाती हूँ कि ये इविल पावर कर रहा है या क्या कर रहा है। ओके, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये नॉर्मली इंसान खड़ा है। ओके, लेकिन अगर कुछ किया तो मैं समझ जाती हूँ कि नहीं, ये स्पॉट पर इसने कुछ करके रखा है। अब मैं घर में आने के बाद उस स्पॉट को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। देखिए, अंधकार के अंदर जब मैंने स्टडी किया तो मेरा बिहेव्स आप देखिए, समझ में आ गया। आप बिहेव्स देखिए कि मैं अपने 5 सेंसेस में से समझने लगी ये क्या है, ये क्या नहीं है। ओके, मैं उस बात को स्पिरिट में से समझने लगी कि ये गेट बंद क्यों किया है और इसको खोलना कैसे है। स्पिरिट में से मैंने समझा। ओके, अगर उसने बंद किया है, मैं बोलती हूँ जो मेरे लिए है वो खुल जाए, जो मेरे लिए नहीं है वो बंद हो जाए। हालेलुया। तो मैं गेट को खोलती हूँ और मैं बोलती हूँ जो परमेश्वर की ओर से वो सब खुलता रहे, और जब मैं गेट बंद करती हूँ तो मैं बोलती हूँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सब बंद हो जाए। हालेलुया। तो मुझे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। जो मेरा बोलना है वो हाई लेवल पर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी को अंधकार के जगत ने खरीद के नहीं रखा है। हालेलुया। तो मेरे अंदर का विश्वास क्या है? जो परमेश्वर की ओर से वो मेरे साथ बना रहेगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो मेरे से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं मेरे लाइफ में। ओके, अगर धर्मियों के लिए परमेश्वर काम कर रहा है, उसका स्पिरिचुअल सिस्टम को हमने रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। उस स्पिरिचुअल सिस्टम को हमने समझने की ज़रूरत है। वो समझने के लिए हमको पवित्र वचन पढ़ना पड़ता है। अगर हमने पवित्र वचन पढ़ा तभी हमको समझ में आता है कि परमेश्वर किस प्रकार से इजराइलियों के साथ था, परमेश्वर किस प्रकार से न्यायियों के साथ था, परमेश्वर किस प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के साथ था, परमेश्वर किस प्रकार से भजन संहिता में दिखाई देता है, यीशु मसीह के साथ कैसा था। हम ये सब समझने के वक्त में हम पर अपने प्रार्थना का अनुभव आता है कि हम उसके अनुसार फिर प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर देख वहाँ पे ऐसा लिखा था, मैंने ये पढ़ा था। आपके अंदर से परमेश्वर के साथ बात करने के लिए आपको ग्राउंड मिलता है। देख तेरे वचन में ऐसा लिखा था, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा हुआ, लिखा हुआ देखा है, तूने ऐसा किया था, मुर्दे के वक्त में तूने ऐसा किया था, उस राजा को नींद नहीं आया, उसके हाथ में वो किताब थमाया और मुर्दे की भलाई की बात उसके सामने तूने खोला। ये किसने किया? परमेश्वर। तू नहीं तो किया है, तू ही तो जानता है वो। इसके लिए तो तुझे ही मैं बोल रही हूँ, मेरे पेंशन के पेपर्स तो दे परमेश्वर, उस अधिकारी के हाथ में दे, ताकि उसे देख कर वो मेरे लिए मेरा नाम इंक्लूड करे पेंशन के पेपर्स में, और मेरे पापा के, मम्मी के रेलवे के पेंशन और टीचर के पेंशन परमेश्वर मुझे फैमिली पेंशन में ऐड कर और मुझे दे। तू कर सकता है, इसके लिए मैं मांग रही हूँ तुझे, तू कर, मेरे लिए मूव कर, सिचुएशन को मूव कर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है मेरे पास? क्योंकि पवित्र वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अधिकारियों की हमको ज़रूरत है, क्योंकि सूबेदार खुद बोलता है, सूबेदार बोलता है यीशु मसीह को कि देख, अगर तू कहेगा तो वैसे ही मेरा है। मैं अगर किसी मेरे दास को बोलूँ उठ तो उठता है, वो बैठ बोलूँ तो बैठता है। हालेलुया। वो सूबेदार क्या बोल रहा था? फिजिकल सिस्टम के बारे में। अगर वो फिजिकल सिस्टम के बारे में बोल रहा था तो यीशु मसीह को बोल रहा है तो वहीं खड़ी रहे, तो वहाँ ही खड़ा रहे, और वहाँ खड़ा रह के तो बोल, क्या बोल? तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। अब बोलो, वो फिजिकली बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन काम स्पिरिट के अंदर से होगा, उसको पता है। तो फिर वो खुद स्पिरिट में से क्यों नहीं बात किया यीशु मसीह के साथ कि तू मेरे दास को चंगा कर? वो स्पिरिट कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? वो सीधा फिजिकली चल के क्यों आया? क्योंकि स्पिरिट में यीशु मसीह का पोजीशन उसको मालूम था। उसने फिजिकली चल के आके उसको रिस्पेक्ट दिया। हालेलुया। वो फिजिकली उसको रिस्पेक्ट दिया है, उसको ऑनर किया कि मेरी कंप्लेंट को, मेरे रिक्वेस्ट को मैं उसको फिजिकली ऑनर के साथ मेरी बात को उसके सामने रखूँगा, और वो ऑनर के साथ रखा।
अब हम लोग भी सुनते हैं, है ना, हमारे स्पिरिचुअल लीडर सब बताते हैं कि हम खुद अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाते हैं, चल के जाते हैं, गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। क्या है ये? वो स्पिरिट के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद जाते हैं। लेकिन क्यों? गिफ्ट्स के साथ ऑनर देने के लिए। हम जानते हैं वो वहाँ से कुछ बोल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम ऑनर करके जाते हैं। हालेलुया। तो ये सूबेदार जानता है स्पिरिट किंगडम के अंदर का पोजीशन कैसा काम करता है। वो यीशु मसीह बोलता है, इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास देखा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह फिजिकली चल बोल नहीं रहा था, है ना। सूबेदार बोल रहा था फिजिकली चल, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तो बस शब्द बोल दे, हो जाएगा काम। यानी फिजिकल पोजीशन को देखो कितना महत्व दिया उसने, सूबेदार ने। सूबेदार यहूदी था नहीं, ओके। तो उसका स्पिरिचुअल किंगडम में उसका अंधकार के जगत के बारे में उसको पता था, और वहाँ से उसने अपने अंधकार के पोजीशन में से यीशु मसीह को समझा, और यीशु मसीह को उसने बोला, तू अपने तरफ से तेरा पोजीशन मैं समझ चुका हूँ, बस तू मेरे लिए ये शब्द बोल दे, वो मेरा दास वहाँ पर ठीक हो जाएगा। ओके। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास टैलेंट्स बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करने बोला तो परमेश्वर ने हमको टैलेंट्स देने के वक्त में ये नहीं बोला कि तू मसीह के लिए यूज़ कर, तू अन्य जाति के लिए यूज़ कर, तू इसके लिए यूज़ कर, तू उसके लिए यूज़ कर, ऐसा नहीं बोला। उसने टैलेंट्स दिया, एक नेचुरल हमारे अंदर ब्लड के अंदर टैलेंट्स है। ओके। आबेल को टैलेंट कौन सा था? भेड़ बकरियों को चराने का। काइन को टैलेंट कौन सा था? काइन का जो खेतीबाड़ी करने का। ओके। आदम के पास टैलेंट था प्राणियों को नाम देने का, हव्वा को पहचानने का टैलेंट था उसके पास। हव्वा के पास टैलेंट था सर्प का सूंघने का ओके। और वो फल को खाना या नहीं खाना उसका चॉइस करने का, और उसने वो टैलेंट को यूज़ किया। ओके। तो उस जगह में वो क्या किया? परमेश्वर के भय को भूल गई वो। ओके। काइन ने आबेल की हत्या करते समय क्या किया? परमेश्वर का भय भूल गया। ओके। नूह के समय करप्शन आने लगा, क्या हो गया? परमेश्वर का गाइडलाइंस लोग भूल गए, परमेश्वर का डायरेक्शंस भूल गए, उनको उस डायरेक्शन को पकड़ना नहीं आया। नूह ने कैसा पकड़ा परमेश्वर का डायरेक्शन कि ये जहाज़ कैसा बनाना है, कैसे रखना है, कितना सेंटीमीटर, कितना इंचेस, कौन सी लकड़ियाँ, क्या प्रकार का उसको लेप लगाना है, सब कुछ कैसा उसने वो गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को पकड़ा। बाकी लोग क्यों नहीं पकड़ पाए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है? यानी सबके पास एबिलिटी नहीं है। हालेलुया। सबके पास वो कुवत नहीं थी, सब भ्रष्ट हुए, तभी तो उनको पानी के नीचे डुबा दिया। समझ में आ गया आपको? तो ये नूह ही क्यों बच गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया था। आबेल का सैक्रिफाइस परमेश्वर लेना चाहता था, वो चाहता था दोनों में से एक जन ऐसा रहे कि जो मुझे चाहिए वो सैक्रिफाइस लेने का उसको बुद्धि रहे, और वो बुद्धि उसने दिया था आबेल को। आदम को भी उसने वो बुद्धि दिया था, वो हवा को सिलेक्ट करे, प्राणियों को नाम दे, प्राणियों में से हेल्पमेट को ना निकाले। ओके। तो आप समझ सकते हैं ये बुद्धि कैसा है? स्पिरिट किंगडम के अंदर परमेश्वर का अरेंजमेंट है ये। ओके। तो ये अरेंजमेंट परमेश्वर ने ऐसा दिया है, किसी को टीचर बनने का, किसी को एडवोकेट बनने का, किसी को डॉक्टर बनने का, किसी को इंजीनियर बनने का, किसी को साइंटिस्ट बनने का, किसी को कुछ भी नहीं बनने का। ओके। जो भी अनुग्रह दिया परमेश्वर ने, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पृथ्वी के ऊपर उसका इस्तेमाल करके हमारे लाइफ को सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम पृथ्वी के ऊपर? आप सोचो, जन्म लेता है इंसान, नौकरियां करता है, सैलरी लेता है, जनरेशन बनाता है, और बाद में मर जाता है। अपने जनरेशन के लिए कुछ बना के छोड़ता है और खुद मर जाता है। बराबर है ना? तो हम अपने टैलेंट का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। कोई ये नहीं पूछ रहा है तो कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर रहने वाला है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। किसी को कोई किसी प्रकार का जो भी उनके पास नॉलेज है उन आत्मा के जगत का, उसके आधार से वो अपना अपना लाइफ को जीते जा रहे। कोई एक दूसरे को ये पूछ नहीं रहा है कि तो उसके बाद कहाँ जाने वाला है, कोई नहीं पूछ रहा है। हालेलुया। तो हमको टैलेंट को इस्तेमाल करने का परमेश्वर ने नेचुरली हमको बना के दिया है।
हमको उसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको क्या करना है। और हमको ये पृथ्वी के ऊपर देखेंगे तो हर एक इंसान पैसे कमाने के पीछे लगा है, क्योंकि उसको घर चलाना है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। उसको घर चलाना है, उसके घर की चिंताओं को पूरा करना है, उसके सारे जिम्मेदारियों को निभाना है। इसको पूरा करते समय उसको कम नहीं पड़ना है, उल्टा बढ़ते ही जाना है। सारे EMI लेना है, सारे लोन्स लेना है, उसके सारे आने वाले खर्चे पूरा करने हैं। तो सारे सिस्टम के अंदर वो पैसे के लिए तो आगे पढ़ाई कर रहा है वो, ओके। नहीं तो क्यों पढ़ाई करेगा। खेतीबाड़ी कर सकता है इंसान, लेकिन डेवलपमेंट आ गया, खेतीबाड़ी में जो दर्द है, जो दुख है, जो कष्ट है, अब लोग उसमें से अलग हो रहे हैं और एक थोड़ा कंफर्ट जोन, लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ गए, ओके। लग्जरियस लाइफ की तरफ आए तो लोन शुरू हो गया, EMI शुरू हो गया, क्रेडिट कार्ड शुरू हो गया। यानी कि जब खेती चल रही थी तो लोग खा पी के तंदुरुस्त रहा करते थे, क्योंकि ज़मीन के साथ जुड़े हैं, खेती की फसल को खा सकते थे, खुली हवा में उनकी ताकत तंदुरुस्ती बनी रहती थी। सारे उनके पशु प्राणियों के बीच में उनका जीवन सही सुखाली से चल रहा था। जैसा एक परमेश्वर ने रखा हुआ सिस्टम था उसके अंदर वो सही थे। लेकिन आगे बढ़ने के बाद, लग्जरियस लाइफ आने के बाद, कंफर्ट जोन्स बनने के बाद, अब उनको पैसों से सब काउंट करना पड़ता है। कितने पैसे हैं और कितने EMI लगाए, कितने पैसे हैं और कितना हम उसका लोन ले सकते, कितने पैसे हैं और हम उसका कैसा बिजनेस सेटअप कर सकते, कितने पैसे हैं हम उसका कितना गहना ले सकते हैं। सबके पास पैसों के हिसाब से हम अपना अपना लाइफ बनाया जा रहा है। जो भी देखो, इवन रास्ते पर बैठे हुए लोग भी जो बैठते हैं, जो मांगते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, पैसे ही तो मांगते हैं। अगर उनको दिया खाना तो भी वो अगली बार दूसरे के लिए क्या सोचेंगे। सबके खाना ही लेके बैठेंगे तो उनका कपड़ा लेना है, उनके घर का भाड़ा देना होगा, उनको खाने पीने का दूसरा कुछ सामान लेना होगा। तो बिना पैसे से वो लेंगे कैसे। वो खाना को एक्सचेंज करके थोड़ी दुकान वाले उनको देने वाले। तो आज का हाईलाइट पे क्या है, एवरीथिंग पैसे से ही लेने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका स्पिरिचुअल सिस्टम काम करने लगता है फिर, ओके। हमारे पास सोच में पड़ता है कि मैं टैलेंट क्या यूज़ करूँ, मैं बिज़नेस कौन सा स्टार्ट करूँ, मैं नौकरी कौन सी स्टार्ट करूँ। इवन उसके अंदर भी एज लिमिट्स है, उसके अंदर अबाव 45 लेंगे नहीं, फिर हम लोग उसकी जगह भी नहीं बैठेंगे। अब ये समय में हम क्या करें, अब आगे कैसे बढ़े, अब बिना पैसे के कैसे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, हमने प्रार्थना करके परमेश्वर के तरफ से हमारे लिए रास्ते बनने के लिए मांगना चाहिए। जैसे प्रोवर्ब्स के 3rd चैप्टर में 7th वर्स में लिखा हुआ है कि अपने आप के समझ का भरोसा मत कर, परमेश्वर के ऊपर सौंप दे, वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा और तेरे लिए उसका अंत देगा। हालेलुया। और 16:3 में भी लिखा है, प्रोवर्ब्स के 16:3 में भी लिखा है, आपके प्लान्स को कमिट करो, परमेश्वर के हाथों में दे दो, सौंप दो, वो तुम्हारे लिए सफल करेगा, ओके। तुम मेहनत करोगे लेकिन सफलता देने का काम परमेश्वर का है। तुम घर बनाओगे लेकिन जब तक परमेश्वर उसकी रखवाली नहीं करे तो वो घर का रखवाली करने वाला व्यर्थ है, उसका जागना व्यर्थ है। हालेलुया। तो सब जगहों में हम कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उसको ग्रो करना, फ्लरिश करना, डेवलप करना, जितना हम कर रहे हैं वो सब दिया हुआ हमारे पास स्पिरिचुअल स्टॉक है। उससे आगे अगर जाना है तो परमेश्वर का हमको सहायता चाहिए, ओके। और हमको वो वचन को, परमेश्वर को याद दिलाना पड़ेगा कि तूने अब्राहम को आशीष दिया था, तूने इसको बोला था, तूने उसको बोला था, तूने ये बोला था, इसके लिए तू अब मेरे लिए ये कर। तूने मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया था, उनकी खातिर अब तू मुझे ब्लेस कर। उनको जैसा तूने फेवर किया था मुझे फेवर कर दो, ताकि मेरा भी लाइफ आगे जा सके। मुझे भी सरवाइव करना है, मेरी ये जेन्युइन नीड है, मुझे ये सहायता चाहिए तेरे से। वो बोलता है तू मांगना मेरे से, मैं देने को तैयार हूँ। तो मैंने मांगा परमेश्वर से, देने का काम उसका है, मांगने का काम मेरा है। हालेलुया। लेकिन अब ये मांगते समय हम ये नहीं देख सकते हैं कि हमको परमेश्वर देगा या नहीं, अविश्वास नहीं करना है, ओके।
हमने परमेश्वर को अविश्वास नहीं करना है, ये बात को ध्यान रखो। अगर हमने परमेश्वर को अविश्वास दिखाया तो हम परमेश्वर का इंसल्ट कर रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल सिस्टम हमारी तरफ आ रहा है, जो हमारे प्रार्थना का जवाब होकर आ रहा है, वो हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? वो स्पिरिचुअल सिस्टम हमको दे नहीं पाएंगे, वो स्पिरिचुअल सिस्टम हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो नहीं पाएंगे। ओके, तो हमारा ग्राउंड क्लियर करना है हमको, हमारा ग्राउंड प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल बनाना है। ओके, वो ब्लड के अंदर के ग्राउंड को तोड़ देना है, वो ब्लड के अंदर के फोर्सेस को तोड़ देना है। ब्लड के अंदर का फोर्स चिल्लाता है, लाइट लगा, शाम हो गया है, शाम हो गया है तो लाइट लगाना पड़ता है, लाइट लगाओ, नहीं तो लाइट नहीं लगाते तो ये नुकसान हो जाता है। तोड़ो उसको, तोड़ो, मत लगाओ लाइट, आपके इलेक्ट्रिक बिल बच जाएंगे। ओके, थोड़ा समय आप यहाँ वहाँ भटक जाओ, टाइम वेस्ट करो और बाद में लगाओ। हालेलुया। क्योंकि आप ग्राउंड तोड़ोगे नहीं ना, तो वो ग्राउंड आपको मिसडायरेक्ट करता है, आपका विश्वास उस डायरेक्शन में लेकर जाता है जिसके अंदर फसल नहीं है। ओके, जिसके अंदर लॉस है, जिसके अंदर पेन्स है, जिसके अंदर घटी है, जिसके अंदर आप भटक जाओगे, जिसके अंदर से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, बस घूमते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। वहाँ लेके जाता है ये ग्राउंड। आप उस ग्राउंड को तोड़ना ही तोड़ना है, और पूरे ताकत के साथ तोड़ना है, क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता है। वो कभी ना कभी आपको डरा के रहेगा। देख, मैंने बोला था ना, ये टाइम में ये मत कर, हुआ ना सारा बखेड़ा। नहीं, आपको बोलना ये बखेड़ा नहीं हुआ है, ये शैतान ने किया कराया है। ओके, तो ये तो होता ही रहता है, इसमें कोई बखेड़ा नहीं है। ठीक है, मेरा परमेश्वर उसको सही कर देगा, मेरा परमेश्वर उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य है, वो सही करेगा, क्योंकि शैतान काड़ी डालने का काम करता ही करता है। ओके, शैतान सारे मसलों को बिगाड़ने का काम सर्प के रूप में आकर कानाफूसी करके करवाता करवाता है। ओके, आपका जॉब गया, नो प्रॉब्लम। आपका कोई प्रकार का नुकसान हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, आपके रिश्ते टूटे हैं, डोंट वरी। आपका कुछ बिगड़ चुका है, डोंट वरी। किसी भी प्रकार में आपको कुछ ना कुछ प्रकार से बहुत बड़ा अब आपका प्रॉब्लम बन के खड़ा है सामने, नो वरीज। क्यों? पता है ये सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है? जी नहीं। फिर कौन है? शैतान है। 101% वो शैतान का अरेंजमेंट है आपके विरोध में। ओके, शैतान ने उनके सारे एजेंट्स के द्वारा रिचुअल्स करा के आपके ऊपर ये सारा मसला डाल दिया है। ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया, आपका सामना कर लिया, हो गया है सामने। अब आपका काम क्या है? परमेश्वर के भलाइयों को याद करो। परमेश्वर दोबारा खड़ा करता है, और वो इतने स्पीड में आपको डबल पोर्शन ऊंचा कर देगा, जैसा अय्यूब को उसने डबल पोर्शन ऊंचा कर दिया। हालेलुया। तो हमारे साथ जब परमेश्वर है, तो हमको गिरते हुए अवस्थाओं को देखकर हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। हमको इतना ही मालूम है, गिरती हुई हालात परमेश्वर नहीं देता है। गिरती हुई हालात ज़बरदस्ती स्पिरिट के अंदर, स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर से शैतानी जगत के लोग रिचुअल करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर डबल पोर्शन से मुझे आगे लेकर जाएगा। आपका विश्वास मजबूत करना है, और डबल पोर्शन का आगे बढ़ने का हमेशा परमेश्वर से मांगते रहना है कि परमेश्वर आगे बढ़ा मुझे, परमेश्वर आगे का रास्ता दे मुझे, परमेश्वर इससे बाहर निकलने का रास्ता दे मुझे, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठने का रास्ता दे। खुदा ये मेरा लाइफ नहीं है, खुदा ये तंगी मेरा लाइफ नहीं है, खुदा ये प्रकार का भूखा प्यासा रहना मेरा लाइफ नहीं है, खुदा ये प्रकार का जॉबलेस रहना मेरा लाइफ नहीं है। पिता परमेश्वर, इस प्रकार के मेरे रिश्ते टूटना मेरा लाइफ नहीं है। ये कुछ भी ऐसा हो रहा है, ये मेरा लाइफ नहीं है। ये बदनामी मेरा लाइफ नहीं है। ये शर्मिंदगी मेरा लाइफ नहीं है। मेरा लाइफ जो तूने बोला है वो मेरा लाइफ है। उसको मैनिफेस्ट कर, उसको मैनिफेस्ट कर, उसको मैनिफेस्ट कर, उसको मैनिफेस्ट कर। तूने बोला है तू मेरा स्वर्गीय पिता है, तूने बोला है मांग तो तुझे दिया जाएगा, मैं
मांग रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो तूने दी है वो मैनिफेस्ट कर, जो शैतान ने डाली है उसको निकाल दे, और तुम मैनिफेस्ट किए हुए चीज़ें मुझे मालूम पड़ी, मैं उसे ले सकूँ, मेरे लाइफ में उसका आनंद ले सकूँ और मैं आगे बढ़ सकूँ, उसको मेरे हाथ से कोई चोरी नाशघात करने ना पाए, मुझे आगे लेकर चल। ओके, कौन से स्पिरिट आपको रोक सकेंगे जब परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। कौन सा सिस्टम आपको अपोज कर पाएगा जब परमेश्वर आपके साथ है? सोच के देखिए, आपको किसी भी प्रकार का परमेश्वर के साथ होने के बाद कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपको अंधकार के जगत में से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ट्रेडिशन, आपके कस्टम में से कुछ लेके जीने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो आप बोल्डली बोल सकते हैं, बॉस आज तो ये दिन है, पहले के दिनों में मैं ये नहीं किया करता था, अब मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं होता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। देखो, पौलुस ने बोला है कि अंधकार के डिवाइसेस से सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन जो है अंधकार के जगत के शक्तियाँ लेकर आते हैं। लेकर आने वाले कौन होते हैं? वो हकीम लोग होते हैं। वो हकीम कौन है? इस पृथ्वी के ऊपर शैतान के काम करने वाले एजेंट्स होते हैं। उनको पहचानो, तुम्हारा फाइट है उनके साथ। शैतान के राज्य के अंदर से हथियार बनाकर लाने वाले लोग तुम्हारे क्या है? तुम्हारे फाइट के लिए खड़े हैं। वो तुम्हारा फाइटिंग ग्राउंड है। वो अंधकार के प्रधानताओं को लेकर आते हैं तुम्हारे विरोध में। वो अंधकार के जगत के अंदर के सारे रिसर्चेस करके आते हैं और तुम्हारा विरोध कराते हैं। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे फाइट का, ग्राउंड का, उसको ध्यान दो, उससे तुम वाकिफ रहो। ओके, उसको तुम निग्लेक्ट मत करो, उसको तुम इग्नोर मत करो। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? तू ये कर रहा है ना, मुझे डाउट है, तू ये कर रहा है ना, ये सही नहीं कर रहा है। ओके, मुझे डाउट है कि तू ये जो कर रहा है, ये मुझे डाउट है कि तू अंधकार के अंदर से कुछ शक्तियों को ला रहा है। हालेलुया। एक दिन ऐसा हो गया मेरे साथ, एक जगह में हम लोग फंक्शन थे, मिशनरी काम में थे हम लोग, लेकिन एक फंक्शन में आए थे, मेरे शहर में अंदर ही आए थे सब जन, तो इसके लिए मेरे शहर के अंदर ही थी मैं, और यहाँ पर तो शहर है, इसके लिए जो फंक्शन था उसके अंदर सबके अपने अपने बच्चे आए थे। तो उन्होंने अपने अपने मेकअप के सामान लाए थे। हमारे यहाँ फंक्शन के लिए थोड़ा रूम्स वगैरह सेटिंग था, तो वहाँ पे उन्होंने सारे मेकअप्स वगैरह किए, तो बच्चों ने वो मेकअप्स के सामान यहाँ वहाँ गिरा दिए थे। एक मेरी बहुत ही गहरी आत्मा के मतलब जैसा आत्मिक रिलेशन में परमेश्वर के भाई बहनों के बीच में वो थोड़ा मेरा क्लोज था वो लड़की, तो उसकी बेटी ने वो जो रूस रहता है गालों पर लगाते हैं वो चिक्स के ऊपर, वो रूस का ढक्कन खोल के ऐसे ही छोड़ दिया था, छोटा सा उसका डिब्बी था, वो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो और उसके साथ कुछ तो था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ये इसका है, तो उसका जो ओवरकोट होता है वो वहीं पे उसने हैंग करके रखा था, तो मैंने उसके ओवरकोट के जेब में रख दिया। तो ये लड़की ने देखा मुझे, जो मेरी क्लोज आत्मिक बहन है, ऐसे मैं उसको मानती हूँ। ओके, तो उसने देखा मुझे और फिर बाद में उसने बोला मुझे ना आपके ऊपर डाउट है, क्योंकि ये आपने सिंदूर मेरे इसमें क्यों रखा, मेरे बेटी के इसमें। फिर मेरे को हंसने को आया, मैंने बोला ये सिंदूर नहीं है, ये आपके बेटी का रूल्स है जो यहाँ पे चिक्स के ऊपर लगाए हुए। उसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम डाल के पूरा मीटिंग बिठाया वो फंक्शन के वक्त में, और वो पूरे मीटिंग में मेरा पूरा लेफ़्ट एंड राइट मेरी पूछताछ हुई थी कि ये क्या किया आपने, ये सच है क्या। मैंने बोला हाँ ये सच है कि मैंने ही रखा, लेकिन वो रखा इसीलिए क्योंकि वो रूस है, वो रूस उसका है, उसने ढक्कन खोल के रखा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ वहाँ गिर जाएगा, उससे अच्छा उसके उस ओवरकोट के जेब में डालेंगे। ओके, तो बहुत बड़ी मीटिंग लग गई थी वहाँ पर मेरे बारे में, और मुझे खड़ा करके जैसे कटघरे में खड़ा करके पूछताछ करते कि क्या आपने रिचुअल किया है ये सब। तो उस समय मुझे बोलना पड़ा था ये रिचुअल वगैरह मुझे नहीं पता है, लेकिन ये रूल्स है उसका, मैंने उसको यूज़ करते हुए देखा था और मैंने सोचा ये उसका ही है, तो मेरा अपना ही क्लोज निकट ही संबंधी मानती हूँ मैं उनको, तो मैंने अपनी बेटी के जैसे समझ के उसका उसके
जेब में रख दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई रिचुअल नहीं किया है। मुझे अपनी सफाई देने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे वो लोग मान ही नहीं रहे थे। वो लड़की बोल रही थी कि ये रूल्स नहीं है, ये सिंदूर है और आपने सिंदूर मेरे बेटे के जेब में डाला है। तो मुझे बहुत हैरानी हो गई थी। ओके, तो इस प्रकार से हमको चौकस रखना पड़ता है। ओके, अगर हम मसीह में एक दूसरे के ऊपर भी चौकसी रखना पड़ता है। क्या कोई ऐसा कर रहा है क्या रिचुअल कर रहा है क्या? देखो, ये जगह में जो इजराइली थे उनको तो परमेश्वर ने धमकी दिया था। उन्होंने बोला था, परमेश्वर ने बोला था, अगर कोई दिखता है ऐसा ओझाओं को पूछने वाला या ऐसा कोई भी विचक्राफ्ट करने वाला, तो उनको क्या करो, हटा दो अपने जनरेशन में से, यहूदियों में से निकाल दो, इसराइलियों में से निकाल दो, बोल दिया था परमेश्वर ने। ओके, तो आप सोच के देखो, अगर ऐसा परमेश्वर इतना सख्त है तो क्या अभी वो सख्त नहीं है? ऐसा लगता है आपको? आप पढ़ के देखो, नया नियम आपको मिलेगा, रेवलेशन में भी मिलेगा, प्रकाशित वाक्य में भी मिलेगा। ऐसा रिचुअल वगैरह किया कराया करने वाले लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। तो फिर आप धोखा मत खाइए, ऐसा लिखा है वचन के अंदर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? फिर आप कलसिया में आते हैं, आप अभिषेक के अंदर झूमते हैं, नाचते हैं, भर जाते हैं, घर में आराम से प्रेयर माउंटेन अटेंड करते हैं, सब कुछ हम अटेंड करते हैं, प्रभु भोज खाते हैं, सब करते हैं, और फिर 13वें दिन को खाना नहीं पकाने का, क्योंकि वो मरे हुए लोगों को याद करने का दिन है। और 14th डे को ये नहीं करने का, ये 12th डे को कुछ तो करने का, ये 9th डे को ऐसा कुछ तो करने का। फिर ये क्या करते हैं हम लोग? फिर हम लोग जब कलसिया के अंदर इतना गहरा अभिषेक के नीचे आने के बाद हम ये ग्राउंड को टूटने क्यों नहीं देते हैं? बनाओ ना खाना 13वें दिन को, एकदम चटक मटकदार बनाओ, बिंदास। ओके, क्या डरते हो? किससे डरते हो? कौन सी चीज़ से डरते हो? ओके, जो दिन में आपको डर है कि हमने उस दिन ऐसा नहीं करना है, आप करो उस दिन। परमेश्वर आपके साथ है, आपको रुकना नहीं है, आपका रूटीन लाइफ करते रहना है। अगर आपका 9th डे में आप डर के मारे कुछ नहीं करते, आप बिंदास कर सकते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, आपको आपका स्पिरिचुअल किंगडम समझना है। मैं आपको ये बता रही हूँ, अंधकार पावरफुल नहीं है। ओके, आपके अंदर का स्पिरिचुअल किंगडम और अंधकार के अंदर का स्पिरिचुअल किंगडम फाइट के अंदर है। अगर आप प्रेयरफुल नहीं है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर फोकस नहीं डाल रहे, तो आपकी तरफ से लड़ने वाला स्पिरिचुअल किंगडम आपके कारण लड़ेगा। आप अगर उसको मानेंगे नहीं तो वो आपके कारण लड़ नहीं सकता है। समझ में आ गया? दाऊद अपनी ओर से स्पिरिचुअल किंगडम को पकड़ के गोलियत का सामना किया था। मैं मेरी ओर से परमेश्वर की तरफ को खींच के शैतान का सामना करती हूँ। मेरे अंदर से मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। ओके, और मैं उसकी बातों को पकड़ के शैतान का सामना करती हूँ। आप सोचो, अगर आप ये गलत प्लेटफॉर्म को पकड़ के खड़े रहेंगे, आज के दिन ये किया तो वो है, वो किया तो वो है, वो किया तो वो है, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म लेके पकड़ के खड़े रहेंगे, तो युद्ध जब आता है तो शत्रु बोलता है ये तो अपनी तरफ का है, इसको कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमारे गुलामी में है। हालेलुया। तो इसके लिए आप अपने ग्राउंड को पहले शैतान के ग्राउंड मत बनने दीजिए, अपने ग्राउंड को क्लीन बोल्ड कर दीजिए। ओके, क्लीन बोल्ड ऐसा करो कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य है, उसके और कोई बात आप फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ जो परमेश्वर का है वो ही फॉलो करोगे। आप इतनी सामर्थ्य से भरे रहोगे कि मैं कहती हूँ ना, परमेश्वर ने क्या बोला, ब्रॉन्ज की दीवारें, पीतल की दीवारें, जिसको पीतल को जला के आग के ताप से उसको पिघलाया जाता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसकी खासियत जो है पिघलने की, उसके हिसाब से उसको नहीं करूँगा। मैं ऐसे धोऊंगा उसको, ऐसे मारूंगा उसको कि वो भूसा बन जाएगा। धूल मिट्टी के कण जैसे रहते हैं वैसे वो भूसा बन के नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो परमेश्वर के पास ना वो सारे प्रॉपर्टीज़ चलेंगे नहीं, जो लोग बताते हैं ताकतें, वो ताकतें नहीं चलेगी।
परमेश्वर का फाइट करने का तरीका अलग है। हम लोग बोलते हैं पानी में इंसान गिरता है तो वो डूब जाता है, लेकिन परमेश्वर पानी के ऊपर चलाता है हमको। हम लोग बोलते हैं आग में कुछ पड़ता है तो वो जल जाता है, लेकिन परमेश्वर दानियेल के शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग के अंदर संभाला। हम लोग बोलते हैं जो सिंह है वो इंसान को खा जाता है, परमेश्वर दानियेल को सिंह की मांद में बिठाकर निकाला बाहर। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ओके, जो आग में जलता हुआ देखा था मूसा ने, उसमें वो पेड़, वो जो झाड़ियाँ थी वो हरियाली से ही भरी रही, वो जल नहीं रही थी। परमेश्वर है वो। हालेलुया। इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपका सामना करने वाला शत्रु के पास का डिवाइस जो है ना, वो उसको पता है कैसा है। वो पीठ करके खड़ा रहने दो या इधर मुंह करके खड़ा रहने दो या ऊपर हाथ और नीचे पैर और नीचे हाथ और ऊपर पैर, कुछ भी करने दो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उसका सिस्टम, उसका डेकोरेशन है वो। हमारा परमेश्वर उस डेकोरेशन के हिसाब से नहीं तोड़ेगा, हमारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार तोड़ेगा। ओके, वो डेकोरेशन कैसा भी रहने दो, उसका तोड़ने का तरीका कुछ भी रहने दो। ओके, हमारा परमेश्वर जब तोड़ने जाता है तब वो बहुत अलग तरीके से तोड़ेगा। हमारा परमेश्वर जब तोड़ने को जाएगा तब वो डेकोरेशन को उसके तरीके से तोड़ेगा। वो बोलता है मेरी मुट्ठी के अंदर से गुलामी में पकड़ा हुआ चीज़, कैप्टिविटी में पकड़ा हुआ चीज़, किसके पास इतनी हिम्मत है कि उसको छुड़ा कर लेकर जाए। हम परमेश्वर के मुट्ठी के अंदर है। शैतान के पास इतनी कहाँ ताकत है कि वो हमको छुड़ा के लेके जाए। परमेश्वर बोलता है जो मनुष्य तुम्हारा शरीर का नाश कर सकता है उससे मत डरो, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है उससे डरो, यानी परमेश्वर से डरो। समझ में आ गया? तो हमारे पास सब कुछ का चिंता किसके लिए? शरीर के लिए है। मैं आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किधर होगा, कैसे होगा, मेरा लोन कैसे चुकता होगा, मेरा पेपर कैसे बनेगा, मेरा पेंशन कैसे बनेगा, मेरा रिश्तेदार कैसे बनेगा, मेरा ये कैसे होगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, मैं इधर कैसे आऊँगा, मेरा जॉब कब ऐसा होगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा शादी कब होगा, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। सब कुछ शरीर को लेकर पकड़ के हम लोग बैठे हैं। ओके, फिर शैतान भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे ट्रेडिशन में जो किया गया है वो हमको सिखाता है, ये युक्ति कर, ये हो जाएगा। उससे सक्सेस आ गया, ठीक है, अब दूसरा युक्ति कर, वो हो जाएगा। उससे सक्सेस आ गया, ठीक है। ऐसा करने के वक्त में अब हमने क्या कर दिया, शैतान को अपना लीगल ग्राउंड देकर बैठ गए। अब वो और 10 प्रॉब्लम्स को लाके रखा। अब क्या करेंगे? फिर युक्तियाँ करो। वो युक्तियों का करने का काम आपका कंटिन्यू चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो आप सोचो, आपका प्लेटफॉर्म आप नहीं तोड़ रहे, परमेश्वर का क्या कसूर है उसके अंदर? परमेश्वर ने तो बोला है आपको, मैंने तुमको सब कुछ जो भी भली भली वस्तुएं हैं वो तुमसे कभी दूर नहीं रखूँगा। ओके, अगर आपने EMI लिया है, अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने कुछ चीज़ें आपको पसंद आया आपने लिया है, तो आपका एक काम है परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मेरे साथ संगति में थोड़ा सा तू अनुग्रह कर, मुझे थोड़ा ये पैसे चुकते करने के लिए मेरी मदद कर, ये मेरे लिए एक भली वस्तु थी, ये मेरी ज़रूरत थी, ये मुझे पसंद आया था। ओके, परवाह नहीं वो आपके लग्जरियस लाइफ के लिए आपने लिया, ये मुझे पसंद आया था, मैंने लिया है, इसका लोन भरना है, पिता परमेश्वर मेरी सहायता कर। आपको परमेश्वर सहायता करेगा। ओके, अब ये मत बोलिए मुझे कि आप परमेश्वर नहीं चाहता था लोन लेना, नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैंने EMI लेना। परमेश्वर ने आपको मना नहीं किया है। ओके, परमेश्वर ने बोला हर अच्छी वस्तु स्वर्ग ही में से है। ओके, हर बुरी वस्तु वो शैतान की ओर से है। ठीक है, अगर आपको अच्छी वस्तु लेना है, अगर आपके शरीर को वो कंफर्टेबल लग रहा है, आपके शरीर को लग्जरियस लग रहा है, आप उसको लेना चाहते हैं और आपने EMI डाल के उसको ले लिया है, परवाह नहीं है। आप परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरा EMI पूरा करने के लिए मेरी मदद कर,
मैंने मम्मी को कितना लग्जरियस लाइफ में उसका लाइफ को संभाला मैंने, उसके लिए कोई घटी कोई कमी होने नहीं दिया। लेकिन हर चीज़ के वक्त में मैं परमेश्वर से मांगती थी और मैं बोलती थी, लॉर्ड ये जब तक मम्मी है तब तक के लिए है, लेकिन इसके बाद वो तेरे राज्य में बो दिया जाएगा। ये मैं अपने कंफर्टेबल के लिए नहीं, ये तेरे सामने मेरे मम्मी के सेवा के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने जैसा बोला वैसा पूरा किया। ओके, तो आपको परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु ये मुझे कंफर्ट दे रहा है, लेकिन ये तेरे राज्य के काम आ जाएगा। जब तू चाहेगा मैं तुझे दे दूंगा। तू मेरे EMI को पूरा कर दे, तू मेरी मदद कर दे, तू मेरी सहायता कर दे, तू मेरा जॉब प्रमोशन कर दे, तू मेरा बिजनेस चला, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। तो सुलेमान का गलती कहाँ पर हो गया? जब परमेश्वर ने बुद्धि दिया, डेफिनेटली उसने क्या कर दिया? अन्य जातियों के बेटियों को रानियां बनाकर ले, वहाँ से वो सुलेमान का भटकना शुरू हो गया। तो टैलेंट के पैशन के ज़ोर में जाकर आप ऐसा कुछ मत कीजिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। क्या सुलेमान के पास ताकत थी उस बातों को नहीं करने का? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला था, तुझे तेरे पिता के जैसे चाल चलन में चलेगा तब मैं भी तेरे साथ रहूँगा। लेकिन अगर तो उसके चाल चलन पे नहीं चला तो डेफिनेट है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, परमेश्वर उसके साथ नहीं रहेगा, है ना। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि हम जो करते हैं पैशन के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर, हमारा बिजनेस चलाना है या हमारा कुछ कामकाज करवाना है या हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमने ये बातों को सोचना शुरू किया तो डेफिनेटली शुरू करते वक्त हमारे अंदर परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा। और उसके अलावा हम कभी परमेश्वर को रोकना नहीं है कि परमेश्वर तू मेरे बिजनेस में नहीं आ, बस बाकी सब ठीक है, तू मेरे फैमिली में रहे, तू चर्च में मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ सब जगह में रहे, लेकिन तू मेरे बिजनेस में मत आ। अगर ये करेंगे तो हम नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर तू मुझे सब जगह कुछ भी बोल मैं करेगा, तू मेरे जॉब के अंदर मत आ, मुझे जॉब करने दे, यहाँ पे बैठ के मैं तेरे वचन का पालन नहीं कर सकता, ख़त्म। वहाँ पे आप कभी तरक्की नहीं पाएंगे, गारंटेड है। ओके, देखो दानियल जब वहाँ पर था तो वो बंधुआई के प्रदेश में था, उस बंधुआई के जगह में उसने परमेश्वर की इज्जत की। ओके, भारी विरोध के बीच में भी वो परमेश्वर के संगति में रहा। मुझे भी सबसे पहला जब मैंने गॉस्पल देना शुरू किया था तो मुझे कभी डर नहीं लगा इस बात का कि मैं सेक्युलर जॉब्स में थी और बहुत हाई क्वालिफाइड लोग मेरे साथ थे। ओके, तो फिर भी मैं उनके बीच में गॉस्पल को देती थी और 6-7 महीने ही हो गए थे मुझे प्रभु में आकर, तो उनके सामने मैंने गॉस्पल देते रहती थी। तो किसी ने तो मेरे हेड ऑफिस में कंप्लेंट दिया और मुझे हेड ऑफिस में बुलाया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने बोला आपको पता है ये ऐसे करोगे आप तो मेरे पास जाति विवाद का, धर्म जाति का फाइट करना लोग शुरू करेंगे, तो इसके लिए आप ये इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं, हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। मुझे निकाल दिया था, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। ओके, उसके बाद मुझे जहाँ मैंने बोला कोई बात नहीं है, उसके बाद मैंने दूसरा जॉब पकड़ा तो बहुत उससे भी ज़्यादा ऊंचे पर मैंने पकड़ लिया। ओके, मुझे एक ITI के लेक्चररशिप में बुलाया था, तो वहाँ से मुझे 2.5-3 साल के बाद निकाल दिया था। मतलब मैं ऑलरेडी प्रभु में आने के पहले वहाँ पर थी, तो वहाँ से मुझे निकाल दिया। तो उसके बाद विप्रो में मुझे चांस मिला। ओके, तो वो जगह में तो उससे ज़्यादा ऊंचे साइड में मुझे जॉब मिला था। तो ये सारी चीज़ों में देखने के बाद मैं सोच रही थी कि परमेश्वर का काम कहीं पर भी जाओ, आपको अपना चरित्र में से परमेश्वर को दिखाना ही पड़ता है। जब मेरा परमेश्वर के पास ज़्यादा बढ़ गया मेरा फोकस और मैंने कमिटमेंट दिया कि परमेश्वर तेरे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने उस समय में क्लासेस लेना शुरू किया, ट्यूशन्स लेना शुरू किया था। ओके, वो भी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा था कि थोड़ा बहुत तो मुझे पैसे दे, मुझे ज़रूरत है, मेरा पॉकेट मनी तक का तो दे। तो परमेश्वर ने मुझे क्लासेस लेना शुरू करवाया था
और मुझे कुछ नहीं आता था जो क्लासेस में पढ़ाया जाता था, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कैसे पढ़ाया जाता है। और मैं सबसे ज़्यादा मतलब मैथ्स टीचर थी, और मैथ्स में हमेशा मेरे कम मार्क्स आते थे। मेरे सर से मैं छड़ियाँ खाती थी मेरे हाथों के ऊपर, मेरे होमवर्क इनकम्प्लीट रहा करते थे स्कूल में, और मुझे गुस्सा आता था कि ये मैथ्स सब्जेक्ट क्यों बनाया परमेश्वर ने। ओके, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मेरे दिमाग में वो कभी बैठता ही नहीं था। और मैं मैथ्स टीचर थी, वो भी हायर स्टैंडर्ड्स में। ओके, और मैंने साइंस लेके मैथ्स लेके साइंस को कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन। जिस सब्जेक्ट में मैं स्कूल स्टडीज़ में मार खाती थी, और मैं ग्रेजुएशन तक मैथ्स को छोड़ा नहीं है। और स्कूल टीचर मतलब जो ट्यूशन्स का मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें भी मुझे मैथ्स और साइंस के लिए बुलाया था, तो साइंस उनका बेटा ले रहा था, मैथ्स मुझे दिया। ओके, तो जब मैं सम को लिखती थी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तब मैं परमेश्वर को बोलती थी, लॉर्ड मैं खुद नहीं जानती हूँ मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ। ओके, वो सम लिखते लिखते मैं बोल रही होती थी, और परमेश्वर ना ऐसे फ्लरिश करता था मेरे माइंड को, ऐसे चलाता था कि वो फटाफट मेरे नेक्स्ट स्टेप्स को मैं पूरा कंप्लीट करके उन बच्चों को सिखाते रहती थी। देखा, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। मेरे सारे बच्चे जो ऑलरेडी फेल हुआ करते थे, जिनका कोई होप नहीं रहा करता था, वो बच्चे पासिंग से भी ऊपर मार्क्स लाए, और जो अच्छे मार्क्स लाते थे वो आउट ऑफ मार्क्स लाने लगे। ओके, वो टाइमिंग जो मेरा पढ़ाने का था, वो टीचर अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले मुझे मिली, और उन्होंने बोला कि आपने जितना मेरे बच्चों का ग्रोथ कराया, डेवलप कराया, इतना मेरे बच्चों को सक्सेस दिया, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो मुझे एनकरेज किया उन्होंने, आप अपना क्लासेस शुरू करो। ओके, तो अब मैंने दोबारा सोचा कि येस लॉर्ड, ये टैलेंट अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा इनकम जनरेट हो सकता है, और मैंने उस टैलेंट को अभी शुरू करने का प्लान किया। साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट लूँगी मैं। मुझे एक्चुअली देखा जाएगा तो ज्योग्राफी वगैरह जो है वो बिल्कुल मुझे हाँ, ज्योग्राफी ठीक है, वो अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सिस्टम के बारे में बताता है, परमेश्वर का क्रिएशन के बारे में बताता है। साइंस परमेश्वर के क्रिएशन के बारे में बताता है। मैथमेटिक्स भी परमेश्वर के क्रिएशन में थोड़ा हमको मिलता है। तो इसके लिए मुझे ये 3 चीज़ ठीक है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बोर हो जाता है सिखाने में। तो मैंने प्लान किया, परमेश्वर यहाँ सारे जो लोग ट्यूशन्स लेते वो स्कूल स्टूडेंट्स के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक लेते, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट लेते। परमेश्वर मैं सारे सब्जेक्ट नहीं लेना चाहती हूँ, मैं ओनली 2 सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, साइंस और मैथ्स, और वो भी मैं एन्जॉय करना चाहती हूँ कि तूने मुझे टैलेंट दिया है। हालेलुया, तेरा दिया हुआ ही मैं तुझे दे रही हूँ, तेरी महिमा करने के लिए दे रही हूँ। ओके, उसके अंदर से अगर तूने कुछ मुझे इनकम निकल के दिया, तो मैं उस इनकम को भी तेरे महिमा के लिए अर्पण करती हूँ। देखिए, मैंने भी अपने माइंड के अंदर उन टीचर के एनकरेजमेंट की वजह से ले लिया दिमाग में, है ना। तो मेरी एक बिलीवर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला, सिस्टर आप ना मुझे 1 मंथ में कीबोर्ड सिखा दो। मैंने बोला 1 मंथ में तो बहुत, मुझे तो ऐसे लगता है कि आपने ऐसे ऐसे क्लासेस में, ऐसे ऐसे कोर्स में जाना चाहिए, क्यों आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया मैंने। लेकिन उसने इतना प्रेयर किया कि एक दिन ऐसा आ गया कि मुझे खुद होके उसको बोलना पड़ा कि आप आ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं घर में हूँ, खाली हूँ, मैं 1 मंथ के लिए फ्री हूँ, आप आ सकते हैं, मैं सिखा दूँगी आपको। और उसने बोला मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ और भी दूसरे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने बोला वो तो वैकेशन का क्लास हो जाएगा। देखो, 1 मंथ में मुझे वैकेशन जो लेना चाहते 1 मंथ के कोर्स को, आज मुझे वो सिस्टर बोल रही है कि आपको वो कोर्स का क्लासेस भी मिलेगा, वो कोर्स लेने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे, क्योंकि वैकेशन है। इसके लिए मेरी ओर से मैं आपका स्टेटस डालूँगी, मेरी ओर से मैं आपके लिए ये काम करूँगी। ओके, तो आप सोचो कि परमेश्वर को जब मैं अपनी तरफ से फ्रीडम दे रही हूँ कि तू तरह मेरे सारे प्लान्स के अंदर, तेरे लिए मैं महिमा करूँगी, क्योंकि तूने दिया मुझे ये टैलेंट, इसके अंदर मैं तुझे देखकर तुझे महिमा दूँगी। तो आप सोचो, परमेश्वर मेरे लिए जो कुछ भी करेगा वो सब कुछ
किसकी क्रियाएं दिखाई देगी? पवित्र आत्मा की क्रियाएं दिखाई देगी। ओके, उसमें मैं क्या हूँ क्या नहीं ये मायने नहीं करता है। इसमें क्या दिखाई देगा? मेरा परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया। वो फ्लरिश होना या वो नहीं फ्लरिश होना वो मैटर नहीं करता है। उससे मेरा खर्चा निकलेगा या नहीं वो मैटर नहीं करता है। मेरा परमेश्वर को अगर मैंने उसके अंदर आने दिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अगर एंटर किया मेरे इस काम में, मेरा काम ख़त्म हो गया। हालेलुया। आपको ये ध्यान देना है। अगर आपके जॉब के अंदर आप बोलोगे परमेश्वर तू बाहर रहे, जॉब में तू बीच में मत आ, तो आप फ्लरिश नहीं हो पाएंगे। अब जो फ्लरिश हो रहे हैं ना वो धोखा है। ओके, इसकी वजह से आप वो सारे पावर्स के बीच में हैं जो आपको अपोज करते हैं, वो पावर्स के बीच में हैं जो नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, और आपका माइंड उस नेगेटिविटी के डायरेक्शन में, उस काउंसिल के अंदर से हव्वा को जैसे सर्प ने काउंसिल किया था वैसे वाले काउंसिल्स आप ले रहे हो जिसके अंदर परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर ने बोला है वो काउंसिल्स के बीच में से कुछ करो मत, और आप वही काउंसिल्स को लेकर अपने काम चला रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपने अपने कोर एरिया जिसके अंदर पैसे कमा रहे हो उसमें से आपने अलग करके रख दिया। आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप ना ऐसे बड़ी तुरही उठा के, लाउड स्पीकर उठा के आप बोलो कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, देखो मैं तो जीत गई हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसे हूँ। कोई नहीं। आपका चरित्र बता रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन बता रहा है कि आप हारे हुए हैं, क्योंकि आपने अपने नौकरी के अंदर परमेश्वर को आने नहीं दिया। ओके, आपको डर है कहीं आपका नौकरी छूट ना जाए। ओके, आपको डर है कहीं आपके बिजनेस में कुछ घट ना जाए। आपको डर है कहीं आपके परिवार में कुछ बिगड़ ना जाए। आपको डर है कहीं आपके लाइफ के अंदर कुछ गलत ना आ जाए। ओके, इसके लिए आप परमेश्वर को बोलते इतना ये वाला एरिया छोड़ दे, बाकी सब तेरा है। ओके, परमेश्वर बोलता है ठीक है, मैं उसी के अंदर तुझे सूखा रहने दूंगा, वो एरिया में तू सूखा पड़े रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, तू मुझे आने नहीं दे रहा है उसके अंदर, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर फलदायी होता है। तू मुझे आने नहीं देगा, फलदायी नहीं होगा। फिर तो बोल जितना बोलना है उतना कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन सूखा तो तू दिख रहा है। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, जहाँ परमेश्वर को आपने आज़ादी दिया है तो एंटर कर परमेश्वर, तो आपने क्या समझ जाना है, हरियाली परमेश्वर की ओर से आएगा। ओके, आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आएगा। टैलेंट्स को आपने परमेश्वर के लिए अगर उंडेला है तो टैलेंट्स उंडेलने तक का काम आपका है, उसको प्रमोट करने का, सक्सेस देने का, ऊंचा उठाने का काम परमेश्वर का है। उसके पीछे आप मत लगिए। ओके, उसके पीछे आप मत लगिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जितना मिला उसमें सेटिस्फाई रहे। ओके, बाकी का काम मेरा है। हालेलुया। क्योंकि अगर तू उसमें सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा, युक्तियों को ढूंढना शुरू करेगा, क्योंकि तेरे पास बर्डन आ गया है। कौन सा बर्डन आ गया है? तूने कुछ कमाना शुरू किया, अब लगे EMI लेने के लिए, लगे लोन लेने के लिए, लगे ये लेने के लिए, लगे वो लेने के लिए, लगे ऐसा करने के लिए। मैंने तो नहीं बोला था तुझे, तूने खुद अपने वासनाओं के पीछे जाकर ये सब किया, अपनी अभिलाषाओं के पीछे जाके ये सब किया। ओके, मैंने तुझे क्या बोला, जितना है उसमें संतुष्ट रहे, बाकी का मैं संभालूंगा। हालेलुया। तो आप देखो, अब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि परमेश्वर को पहला स्थान दूंगी मैं। अगर मैं साइंस और मैथ्स का ट्यूशन्स लूँगी तो मुझे, देखिए, संसारिक रीति से देखेंगे, वर्ल्डली रीति से देखेंगे तो एक कॉमन सेंस है कि लोग अगर ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स भेजेंगे तो वो क्या आशा करेंगे कि मेरे बच्चे को एक ही जगह में सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएं, बराबर है। लेकिन मैं लेके आ रही हूँ ओनली मैथ्स एंड साइंस, तो डेफिनेटली उनका टारगेट पूरा नहीं होता है। तो आप सोचो मेरे पास वो लोग भेजने के लिए कितने तकलीफ़ में आ जाएंगे कि दूसरी जगह में अलग सब्जेक्ट्स के लिए, मेरे पास साइंस और मैथ्स के लिए दो बार बच्चे को ट्यूशन को कहाँ कहाँ भेजेंगे। हालेलुया। लेकिन देखिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बनाएगा, क्योंकि ये जो 2 टैलेंट मेरे पास है,
चाहे तो उसके अंदर मैं ज्योग्राफी भी ऐड करूँगी। ये जो टैलेंट मेरे पास है, ये टैलेंट को मैंने, मेरे मनपसंद टैलेंट है, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट है, मुझे इसके अंदर अच्छा लगता है ये सिखाने को, और इसके अंदर रुकना मुझे अच्छा लगता है। इसकी वजह से मैं इसको क्या करूँगी, सिखाऊंगी, और सिखाकर इसका आनंद लूँगी, और मैं परमेश्वर को बोलूँगी, परमेश्वर थैंक यू कि तूने मुझे ये टैलेंट दिया है। हालेलुया। आप देखो, ये टैलेंट को मैं लेते समय, यूज़ करते समय, ये मल्टीप्लाई होना, बहुगुणित होना, बढ़ जाना, फलवंत होना, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को परमेश्वर को बोलना कि थैंक यू जीसस, तूने मुझे दिया और मैंने इसका इस्तेमाल में डाल दिया इसको, यानी कि मेरा काम हो गया। उसको बढ़ाने का काम तेरा है, स्टूडेंट्स देने का काम तेरा है, पेरेंट को स्टूडेंट मेरे पास भेजने का काम तेरा है। मैं इस टैलेंट को इस्तेमाल करने को तैयार हूँ, और इसके अंदर मैं तुझे रिलीज़ कर रही हूँ, तू आगे बढ़ और मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगी, ताकि ये टैलेंट तेरे महिमा के लिए है। ओके, इसके अंदर स्टूडेंट्स का अगर कुछ रोशन हो गया नाम, डेफिनेटली इसका टैलेंट का काम, इसके पीछे का रीज़न परमेश्वर मैंने तुझे आगे रखा है। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया, अगर आप परमेश्वर को छोड़कर अलग करके कुछ करने जा रहे हो तो आपको युक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, और वो रॉन्ग डायरेक्शन है, और वो युक्तियों का सहारा इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर को आपने अलग कर दिया। तो अब शैतान आपको काउंसिल करता है, रॉन्ग डायरेक्शन उठाने को मजबूर करता है। आप उठाते हैं रॉन्ग डायरेक्शन, आप उठाते हैं और फिर दूसरों को बोलते हैं कि आप ऐसे युक्ति करो, ऐसे युक्ति करने से आप सफल हो जाओगे, आप वैसे युक्ति करो, वैसे करने से सफल हो जाओगे। एक भटका हुआ मसीह फिर दूसरे मसीह को भटकाता है, दूसरा मसीह उसी को लेके तीसरे को भटकाता है। इसके लिए सच्चाई को मैंने सामने लाया। सच्चाई ये है माय फ्रेंड्स कि परमेश्वर के अलावा मसीहों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई नहीं, कोई चांद नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई यूनिवर्स का किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। कुछ है तो वो परमेश्वर, और परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं। उसने कहा ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पुनरुत्थान का आत्मा मैंने तुम्हारे अंदर समाया है, और वही तुमको तुम्हारे मरणदेह शरीर, मरणहार शरीर को जिलाएगा। आपका कुछ भी करना है तो यह पुनरुत्थान का आत्मा अवेलेबल है। हालेलुया। कोई संसार की युक्ति का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार की युक्तियाँ अंधेरे के कामों से होता है, पुनरुत्थान का आत्मा उजियाले के कामों के लिए होता है। ओके, आप कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे, आप कस्टमर्स के साथ कोई प्रकार का उनका नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी जॉब के अंदर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप किसी रिश्ते के अंदर कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे, उजियाले के अंदर है आप। ओके, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैंने किसी कोई भी जगह में जाकर ऐसा नहीं बोला है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये छुपा के रखो, वो छुपा नहीं, जो है सो है, सामने है, मुझे चाहिए पेंशन, दैट्स ऑल। ओके, उनका कहना कुछ भी रहे, मैं मेरे परमेश्वर की ओर बोल रही हूँ, मुझे चाहिए खुदा, मेरा नाम इंक्लूड कर उसमें। ओके, तो डेफिनेटली उनकी तरफ की बातें वो सुनाएंगे, मेरी तरफ की बातें मैं परमेश्वर को सुनाती हूँ, मेरा परमेश्वर इन्वॉल्व है उसके अंदर। हालेलुया। तो आप ये बात को समझिए, हमारी हर चीज़ में, हर नौकरी रहे, रिश्ते रहे, हमारी ज़रूरतें रहे, जब तक वो हमारे हाथ नहीं लग जाती है, परमेश्वर के आत्मा को पुकारते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के भलाइयों को याद करते रहना है, उसके गीतों को याद गाते रहना है, उसमें आनंदित रहना है, उसने किए हुए चमत्कारों को याद करते रहना है, उसके सारे जो पावर की बातें हैं उसको बोलते रहना है, उसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए उसको बोलते रहना है। ये काम है हमारा। ओके, उसके वचन को बोलते रहना है, उसने दिए हुए ब्लेसिंग्स को बोलते रहना है। अपोस्टल जी हमारे ऊपर जो वर्ड्स बोलते हैं, उस वर्ड्स को रिपीट हमारे ऊपर उसको बोलते रहना है। जब हर चीज़, जहाँ जहाँ पास्टर सोनिया नरूला जी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स के वर्ड्स बोलते हैं, जब वो गिविंग का टाइम आता है, हमारे ऊपर वो रिलीज़ करते वो अभिषेक को, हम उसको बोलते रहना है।
हर चीज़ में हमको परमेश्वर के दास और दासी जो काम हमारे ऊपर कर रहे हैं उसको रिपीट करते रहना है। हमारे अंदर से वो एटमॉस्फेयर, वो ग्राउंड हमने पक्का करना है जो परमेश्वर हमको वचन के अनुसार करने के लिए बोलता है। जो वचन के अनुसार नहीं, वो सब टूटने देना है, टूटने देना है और भरोसा करना है कि हमारा ग्राउंड परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार बनता है और वो सिस्टम हमको संभालता है। वो सिस्टम हमारे जीवन को आगे लेकर जाएगा। वो सिस्टम हमारे जीवन की हर बातों को, हर चीज़ को सही करेगा, कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। सब बातों में परमेश्वर हमारे भलाई में बनाकर दे देगा। हालेलुया। तो आपको ये गुड न्यूज़ है कि मैंने कैसा फ़ैसला लिया कि मैं साइंस और मैथ्स का ट्यूशन्स लूँगी। कैसा फ़ैसला लिया? क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट्स को रिलीज़ करना है और ये टैलेंट्स मेरे इंटरेस्ट का है, ये मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, और उसके आगे मैंने क्या बोलना है आपको कि मैं 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के ही लूँगी। मैं केजी, सीनियर केजी या लोअर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड कुछ नहीं, ओनली 7th 8th 9th, क्योंकि मुझे उनको पालन पोषण नहीं करना है, मुझे मेरा टैलेंट को सिर्फ एंजॉय करना है। हालेलुया। मैंने कीबोर्ड बजाकर मैंने वो सिस्टर को बोला ठीक है मैं आपको सिखाऊंगी, तो उनको सिखाते वक्त मैं मेरे टैलेंट को एंजॉय कर रही हूँ और उन्होंने बोला कि मैं आपको और स्टूडेंट्स ला के दूँगी क्योंकि अभी वैकेशन चल रहा है, तो मेरे पास जो आते हैं लोग मैं उनको बोलूँगी आप उनको भी सिखाना शुरू करो तो आपको कुछ इनकम मिल जाएगा। तो 1 मंथ का क्रैश कोर्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। मैंने क्या किया? मेरे टैलेंट को एंजॉय किया। हालेलुया। मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स नहीं किया है, मुझे वो टीचर जो मिली उन्होंने मुझे एनकरेज किया आप अपना कुछ तो क्लास खोलिए क्योंकि अब आपका टाइम है, आप कमाओ। आप इतने स्टूडेंट्स को हेल्प किए हैं, इतना स्टूडेंट्स बढ़ गया था मेरे क्लासेस में उस समय, अब आपका टाइम है, आप अपने लिए कुछ तो करो। ओके, तो ये समय वो मुझे बोले कि आपको जो हेल्प चाहिए वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आप अपने लिए करो अभी। ओके, तो इस तरह से उन्होंने इनकरेज किया तो मेरे समझ में आ गया ओह ठीक है, तो अब मैं साइंस और मैथ्स का ट्यूशन लूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कहीं उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं उनको कम्पीट कर रही हूँ, है ना। तो इसके लिए मैंने उनको ये कभी नहीं बोला, मैंने उल्टा बोला चलो टीचर अगर आपको चाहिए कभी तो बोल देना, मैं तो वैसे ही अभी फ्री हूँ, मम्मी भी नहीं है, मैं अकेले हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। मैंने उल्टा उनको कंफर्ट किया था। ओके, लेकिन उन्होंने बोला अब आपका समय है, आप अपना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगी, आपको स्टूडेंट्स दिलवाऊँगी मैं। हालेलुया। तो देखिए इतना ऑड सिचुएशन है, कोई भी इंसान ओनली साइंस और मैथ्स के लिए मेरे पास भेजने के लिए कैसे तैयार होगा। सब जन ये देखेंगे कि मेरा बच्चा एक जगह में सारे सब्जेक्ट सीखे, एक बार यहाँ जाए एक बार वहाँ जाए, ऐसा क्यों? देखिए मेरा परमेश्वर अरेंज करेगा स्टूडेंट्स को। हालेलुया। जब वो अरेंज करेगा, और देखिए मैं कंजूसी नहीं करूँगी, मेरी फीस को भी मैं वैसे ही रखूँगी। ओके, तो आप समझिए वो पेरेंट भी अरेंज करेगा परमेश्वर, मेरी फीस देने वाले पेरेंट अरेंज करेगा। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से बहुत बड़ा लोड नहीं मांगा है, मैंने बोला हार्डली मुझे सिर्फ मैंने 1000 के हिसाब से सोचा। ओके, 500 ईच सब्जेक्ट का लूँगी, 2 सब्जेक्ट का। तो आप सोचिए मैंने अगर एक इंसान का मुझे 1000 मिलता है साइंस एंड मैथ्स का, तो मैंने बोला परमेश्वर को मुझे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स चाहिए, ओनली 5 स्टूडेंट्स, मेरा 5000 हो जाएगा। ओके, और कीबोर्ड के लिए भी मैंने सोचा ओनली 1 मंथ में मैं पूरा कीबोर्ड उनको सिखाने वाली हूँ, तो मैंने बोला 1 मंथ का मैं 2000 कॉस्ट करूँगी, क्योंकि 2000 में मैं पूरा कीबोर्ड सिखाने जा रही हूँ। जो पूरे साल भर सिखाया जाता है वो मैं 1 मंथ में उनको सिखा रही हूँ। डेफिनेटली मुझे उसका कॉस्ट के हिसाब से 2000 चार्ज करना चाहिए। ओके, तो मैंने डिक्लेयर किया कि मैं 2000 लूँगी। ओके, तो इस प्रकार से मैंने अपने डिमांड्स को रखा। मेरा पसंद का टैलेंट को मैं मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ, जो पहले तो ऑलरेडी किया था अब मैं दोबारा कर रही हूँ, लेकिन कमाने के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अंदर के टैलेंट्स को इन्वेस्ट कर रही हूँ ताकि मेरा परमेश्वर का काम उसके अंदर दिखने दो। ओके, परमेश्वर बढ़ाए तो बढ़ूँगी, नहीं बढ़ाए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि मेरा टैलेंट मेरे खुद का नहीं है, मेरे परमेश्वर का है, मेरे बाप का है, हालेलुया, मेरे आबा पिता का है ना। तो उसने बोला जब तुम्हारे अंदर से कुछ दिखाई देता है तो ऐसे दिखाई दे कि वो समझे कि तुम्हारा पिता मैं हूँ, तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारे गुणों से ऐसा दिखाई दे कि तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ, हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा अंदर का हर हिस्सा, हर चीज़, हर बात परमेश्वर को दर्शाना चाहिए। ओके, अगर आप इस बात को समझ गए तो इसके आगे मुझे पूरा भरोसा है कभी दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रखोगे कि हमको कुछ और युक्तियाँ करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना है, आपको मांगो, परमेश्वर से मांगने बोला है, ढूंढने बोला है, खटखटाने बोला है, वचनों को क्लेम करने बोला है, प्रोमिसेस को याद करने बोला है, गवाहियों को याद करने बोला है, उसके भले कामों को याद करने बोला है, उसके चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखने बोला है, उपवास करने बोला है, प्रार्थना करने बोला है, आराधना करने बोला है। जो करने बोला है वो उतना ही कीजिए और कुछ मत सोचिए, बाकी करने का काम उसका है, वो करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है और इसके अंदर आपकी तरक्की परमेश्वर के ओर से निश्चित होगी ही होगी, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विधवा के न्याय चुकाने के लिए एक अन्य जाति का इंसान अगर तैयार हो सकता है तो परमेश्वर बोलता है मैं तो तुम्हारा आबा पिता हूँ, मैं तुम्हारी बात को क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी आवाज़ को क्यों नहीं मानूंगा। इज़राइल की आवाज़ सुनता है वो, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनेगा, मेरे पेंशन्स को वो क्यों नहीं बनाएगा। हालेलुया। मेरे टैलेंट्स को अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ परमेश्वर के लिए, उसको ग्रो क्यों नहीं करेगा। ओके, मेरे लिए वो काम क्यों नहीं करेगा। आपको ये सोचना है आपके लिए वो काम क्यों नहीं करेगा, उसके कारण क्या है। कुछ भी नहीं है, वो करने को तैयार है। आप अपने अंदर स्थिर रहो, आप समझिए हम खुद शक्तिशाली, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, इसके लिए हम शक्तिशाली हैं खुद। ओके, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकाना नहीं है। मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है, हमारे लिए परमेश्वर बोलता है इधर उधर मत तक। ओके, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा ईयर, कौन से जगह, तो मत चिंता कर। मैं तुझे जब बोल रहा हूँ तो मुझ में फोकस कर और अपने टैलेंट को इन्वेस्ट कर, बाकी का काम मैं करूँगा। तू एन्जॉय कर जो मैंने तुझे दिया है और बाकी का काम मैं करूँगा। हालेलुया। तो आप इस तरह से अपने बिजनेस को देखिए कि परमेश्वर को उसके अंदर आने दो। इस तरह से आपके नौकरी को देखिए कि परमेश्वर को उसके अंदर आने दो। इस तरह से अपने रिश्ते को देखिए कि परमेश्वर को उसके अंदर आने दो। इस तरह से अपने सब बातों को देखिए कि परमेश्वर है क्या उसके अंदर। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको लाइए उसके अंदर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।